हाँ जी. So hi everyone, this side Reshu Sharma again, welcoming you all to yet another Feed the Beast session. आज के सेशन का हमारा टॉपिक है हिट योर फर्स्ट 1 लाख. कितने लोग इस सेशन के अंदर ऐसे हैं जो चाहते हैं कि यार मुझे ना पहले अपनी 1 लाख की अर्निंग फ्रॉम फ्रॉम वाया थ्रू आई डिजिटलप्रेन्योर कंप्लीट करनी है. मुझे अपना पहला 100K कंप्लीट करना है. कितने सारे लोग हैं. और अपना पहला 100K कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए? पहला 100K कंप्लीट करने के लिए चाहिए ढेर सारी लीड्स, है ना. अगर आप लोगों तक नहीं पहुंचोगे. अच्छा ओके गाइस, स्टॉप रेजिंग योर हैंड्स प्लीज. स्टॉप रेजिंग योर हैंड्स. रेज हैंड्स मत करो. हम्म, अब लोअर अब लोअर हैंड्स करने लगे. कुछ मत करो, बस सुनो. हाँ जी. सो इन ऑर्डर टू अचीव दैट मार्क जहां पे आप 1 लाख रुपए की अपनी पहली 1 लाख रुपए की अर्निंग कंप्लीट करोगे, अचीव करोगे, उस मार्क तक पहुंचने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आपकी ब्रांड इमेज, आपकी बात, आपका मैसेज लोगों तक पहुंचना. करेक्ट. एंड फेसबुक एड्स इज रियली द वे टू इट. इंस्टाग्राम ब्रांडिंग, ऑर्गेनिक लीड्स और वो सब कुछ एक अलग अम्ब्रेला है. बट देन इफ यू वांट टू गो अनरियल, इफ यू वांट टू गो लाइक छप्पर फाड़ के अगर आपको जाना है, then Facebook ads is really the way out. अब आज के हमारी इस ट्रेनिंग के अंदर हम बात करने वाले हैं इस चीज की कि आप अपने पहले 1 लाख को फेसबुक एड्स के थ्रू कैसे अचीव करेंगे. और यही चीज आपको वो सिखाने आ रहे हैं जिन्होंने आई डिजिटलप्रेन्योर के साथ लगभग 22 लाख रुपए की अर्निंग करी है. बाय लर्निंग द स्किल्स, बाय इम्प्लीमेंटिंग द स्किल्स एंड बाय ग्रोइंग हियर. ठीक है. क्योंकि एक वो जो प्रॉपर गेटवे होता है ना, कि भाई आपको ये चीज सीखनी है, आपको ये चीज समझनी है और आपको इस तरीके से इंप्लीमेंट करना है, देन द रिजल्ट्स विल फॉलो. यही तरीका होता है. मुझे भूख लगी है, मुझे मेरी भूख मिटानी है, तो हाँ भाई, मुझे ये खाना है, ये रॉ मटेरियल है, खाना बनाना है, इस खाने को खाना है और मेरी भूख मिट जाएगी. करेक्ट. सेम इज द केस. सो टुडे आई एम actually very excited to invite one of our extremely amazing and skilled trainer, Mr. Shraddhanand, who has made an income of more than 21,93,000 rupees from iDigitalpreneur. Number one. Number two, इन्होंने iDigitalpreneur के कोर्सेस से सीखकर अपने पूरी रिसर्च, एक्सप्लोरेशन, प्रैक्टिस कर अपनी मेहनत, कंसिस्टेंसी और लगन के साथ एक फेसबुक एड्स एजेंसी भी सेटअप करी. एंड नॉट जस्ट दैट कि ही सेटअप अ फेसबुक एड्स एजेंसी. जैसे बहुत सारे लोगों को लगता है ना कि स्किल सीखी, स्किल सीखने के बाद क्या किया. तो उन्होंने फेसबुक एड्स की स्किल सीखी, उस स्किल को अपने दम पे मास्टर किया. मास्टर करने के बाद उन्होंने अपनी एक एड्स एजेंसी सेटअप करी एंड ही हैज मेड अ रेवेन्यू ऑफ मोर देन 2 million फ्रॉम हिज एड एजेंसी ऑल्सो. तो वो इंसान आपको आकर आज ये सिखाने वाले हैं कि आप अपना पहला 1 लाख फेसबुक एड्स के थ्रू कैसे अचीव करोगे. सो आर यू ऑल रेडी? डू वी हैव एनर्जी इन द हाउस? सेशन जितना भी लंबा जाएगा, पूरा सेशन देखने को तैयार हो? अपनी नोटबुक और पेन अपने हाथ में रेडी रखा है? तो लेट्स इनवाइट आवर ट्रेनर फॉर टुडेज सेशन. फर्स्ट आई वुड लाइक टू ask him to unmute. Hello, हाय। how are you? आई एम गुड। आप कैसे हो और सारे लोग कैसे हैं? एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया. आप कैसे हैं? यू हैव रिसेंटली बिन बैक फ्रॉम द नेशनल ट्रिप. कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत ही अमेजिंग। इट्स बिन लाइक माय थर्ड ट्रिप विद आइडिस ट्रिपनोर एंड द कोर टीम एंड पर्सनली आशुतोष सर के साथ एंड नेशनल ट्रिप ऑफ केरला। लाइक इट्स रियली अ ड्रीम फॉर मी बिकॉज मैं ट्रैवलिंग का पैशन था तो हमेशा से था, बट वो पूरा आइडिस ट्रिपनोर की वजह से हो पा रहा है। एंड वहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था क्योंकि बहुत कम लोग थे एंड सबके साथ क्लोजली चीजें बात करने का, डिस्कस करने का मौका मिला, नई चीजें एक्सपीरियंस करी, नए गेम्स खेले, बहुत सारे एडवेंचर एक्टिविटीज करी आशुतोष सर के साथ. तो इट्स रियली अमेजिंग. एंड आपका जो केरल वाला ट्रिप था, जैसे काफी सारे बंदे इस सेशन के अंदर भी बैठे, कितने सारे लोग इस सेशन के अंदर बैठे हैं जिन्होंने आज तक आइडियल के साथ शायद कोई भी ट्रिप नहीं करी है. सो लाइक ओवरऑल एक्सपीरियंस व्हेन यू वेंट देयर. क्योंकि मुझे बहुत शिकायत है इस बात की, मुझे नहीं लेकर गए.
You went there. How is the feeling now? ऐसा लग रहा है कि केरल से आने के बाद कुछ चीजें और क्लियर हो गई हैं दिमाग में, कुछ कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो गए हैं, अब एक्शन प्लान और समझ में आ गया कि अब अगला क्या करना है, अगला गोल क्या है श्रद्धानंद का? यस ऑब्वियसली, गोल जो है डेफिनेटली वो मैसिवली ग्रो कर पाया, एक विजन स्ट्रांग बन पाया, बिकॉज ट्रिप पे तो डेफिनेटली मजे किए, मस्ती, बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटीज हुई। बट उसके साथ में जो एक मिक्सचर था ना, कि जो भी लोग हैं ऑलरेडी ग्रो कर रहे हैं, इवन आशुतोष प्रदेश है जो कि ऑलरेडी एक बहुत ही लेविस इम्पैक्ट क्रिएट कर चुके हैं अपने लाइफ के अंदर, लोगों के लाइफ के अंदर। तो उनसे सीखने को मिला पर्सनली, है ना, जब वो दिन भर हमारे साथ है, हमारे साथ ट्रैवल कर रहे हैं, घूम रहे, चीजें डिस्कस कर रहे हैं, तो विजन स्ट्रांग होता है। राइट। वो कहता है ना, आप जिन लोगों के बीच में रहते हो आपकी थॉट प्रोसेस चेंज होते हैं। तो ट्रिप एक दिन का नहीं था, 4 to 5 डेज का ट्रिप था, तो सारी चीजें नई नई जगह पे एक्सपीरियंस करना, बातें करना, वो लिटरली बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस होता है। तो वर्थ इट था इतनी मेहनत करके नेशनल ट्रिप को क्वालिफाई करना? डेफिनेटली वर्थ इट था, बिकॉज इट्स माई लाइक इंटरनेशनल ट्रिप मैंने नहीं किया, तो वो एक होता है ना कि मैंने पहले सोचा नहीं जाने का, बट मैं गया ट्रिप पे तो मेरा पूरा माइंडसेट ही चेंज हो गया। एंड माई थॉट इज कि आइडिया ट्रिप के अंदर एक भी ट्रिप होना तो गलती से भी उस ट्रिप को मिस मत करना। स्टिल आप इतना पैसा कमा लो कि आप खुद के पैसे से जा सको, बट आइडिया ट्रिप के साथ ट्रिप को एंजॉय करना इज लिटरली नेक्स्ट लेवल। या ग्रेट। तो बाय द वे देयर इज समथिंग श्रद्धानंद जो मैं आपसे काफी टाइम से पूछना चाहती थी, क्योंकि मैंने आपको लिटरली, आपको मैंने कॉन्क्लेव में देखा, मैंने उससे पहले का कंटेंट, उससे पहले की ट्रेनिंग्स भी देखी हैं आपकी, मैंने आपसे पर्सनली इंटरेक्ट करके भी देखा। आई हैव सीन यू एक्चुअली ग्रोइंग स्टेप बाय स्टेप। तो मुझे आपसे ये पूछना था दैट टुडे दैट यू आर एट दैट साइड ऑफ द टेबल, आज जब आप एज अ ट्रेनर यहाँ पे इस ट्रेनिंग में बैठे हो, फिर से इस ट्रेनिंग के अंदर बहुत सारे नए लोग हैं जिनकी शायद ये पहली ट्रेनिंग भी होगी, तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आपने अफिलिएट और फ्रीलांसिंग दोनों ही एरियाज मास्टर कर लिए, हाउ डिड यू डू दैट? कौन सी स्किल आपने पकड़ी एंड डिड आइडिशल्पन्योर रियली कंट्रीब्यूट समथिंग टू दिस होल जर्नी? यस ऑब्वियसली, अगर मैं इसको एक शॉर्ट में समराइज करूँ तो आई डिस्ट्रिब्यूट लिटरली अ ब्लेसिंग टू माय लाइफ, टू माय फैमिली लाइफ, बिकॉज देयर वाज अ टाइम जब मैं बीटेक कर रहा था, सेकंड ईयर में था एंड फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा था, कॉलेज की फीस को पे करने में प्रॉब्लम हो रहा था। दैट टाइम मुझे आई डिस्ट्रिब्यूट के बारे में पता चला, जब मैंने रिसर्च करना स्टार्ट किया, हाउ कैन आई बिल्ड अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर माय फैमिली एंड फॉर माई सेल्फ। तो मुझे उस टाइम पे एडिस्ट्रेट के बारे में पता चला, मैंने वर्क को स्टार्ट किया, एंड देन आई केम अक्रॉस कि हाँ, मुझे अगर मैं स्किल्स को सीखता हूँ तो मैं फाइनेंशियली स्टेबल हो पाऊंगा, इनकम सोर्सेज क्रिएट कर पाऊंगा। मैंने एडिस्ट्रेट की ट्रेनिंग को लेना स्टार्ट किया, मैंने एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू अच्छी इनकम को क्रिएट किया। देन मैं स्ट्रगल कर रहा था कि यार मुझे स्किल को सीखना है, डिफरेंट स्किल्स को सीखना है। मुझे फेसबुक एड्स के बारे में पता चला कि यहाँ से मैं मैसिव लीड जनरेट कर सकता हूँ और डिफरेंट इनकम सोर्सेज क्रिएट कर सकता हूँ। बट लिटरली बताऊँ तो उस टाइम पे आई रियली डोंट नो अबाउट द टर्म ऑफ फेसबुक एड्स एट दैट टाइम। जब मुझे पता चला तो मैंने खुद से ट्राई करना स्टार्ट किया। लिटरली मैं, मेरे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, बहुत सारी टेक्निकलिटीज थी, बट मैंने फिर कोर्स को सीखना स्टार्ट किया, कोर्स को एक्सप्लोर किया, देन इम्प्लीमेंट किया। एंड अगर शॉर्ट में बताऊं तो पूरा समराइज, मैंने 1 साल के अंदर स्किल को सीखा, मैंने सीख करके इम्प्लीमेंट किया, फ्रीलांसिंग के थ्रू मैंने अर्निंग क्रिएट करना स्टार्ट किया, 30-40 थाउजेंड पर मंथ। देन मैंने एजेंसी बनाई, खुद का स्टार्टअप स्टार्ट किया, एंड विद द स्पैन ऑफ अप्रॉक्स 8 to 9 मंथ्स मैंने 2 million प्लस की अर्निंग को क्रिएट किया, टर्नओवर, थ्रू माई ओन स्टार्टअप। एंड दिस इज ऑल पॉसिबल बिकॉज ऑफ द कोर्सेज, ट्रेनिंग, सपोर्ट सिस्टम, आशुतोष प्रति सर एंड द एड प्लेटफॉर्म। दैट इज सो 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 अमेजिंग। तो मतलब मैं कभी खुद भी जब ये सुनती हूँ ना, तो मुझे ऐसा फील होता है कि यार कितने सारे लोग हैं जो जेन्युइनली ये फील कर पा रहे हैं कि देयर इज एन इम्पैक्ट, एंड ये इम्पैक्ट, ऑनेस्टली गाइस जितने भी लोग सुन रहे हैं, इम्पैक्ट सिर्फ इकलौते ऑर्गेनाइजेशन का नहीं होता। ये ऑर्गेनाइजेशन और इंसान जब दोनों अलाइनमेंट में काम करते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल आइडिशल्पन्योर जिस अलाइनमेंट में काम कर रहे हैं, श्रद्धानंद भी उसी अलाइनमेंट में काम कर रहे हैं, और जब वो दोनों लोग एक सिंक के अंदर आते हैं ना, तो इस तरीके के रिजल्ट्स क्रिएट होते हैं, और तब आप एक लर्नर से एक ट्रेनर वाली पदवी पे जाते हो। सो हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस टू यू श्रद्धानंद, वी आर रियली रियली वेरी प्राउड ऑफ यू। इट इज योर टाइम, यू कैन कैरी ऑन। या यू हैव टू से समथिंग। या एक्चुअली आई वांट टू ऐड समथिंग। अभी हाँ। मैंने अपनी स्टोरी बताई ना, तो मुझे चीजें थोड़ी सी लाइक रियलाइज होती है ना, कि आपको समझ आता है। तो जो मतलब मैं खुद पे कभी कभी प्राउड फील करता हूँ, डेफिनेटली आई एम नॉट डन समथिंग वेरी बिग, बट स्टिल मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बिकॉज एक टाइम था जब फैमिली में फाइनेंशियली स्ट्रगल हो रहा था, बहुत ज्यादा डेप्थ था फैमिली के अंदर, लिटरली घर के अंदर किसी भी पर्सन का इनकम सोर्सेस नहीं था, पापा की भी इनकम ऑलमोस्ट जीरो हो चुकी थी। तो उस टाइम पे ना एकदम वो पता ही नहीं था कैसे होगा, क्या होगा, कैसे होगा। बट अभी वो चीज है ना कि
अब सोचने की भी नीड नहीं है कि यार कैसे आगे का फ्यूचर होगा। वो पता है, पेरेंट्स को पता है। अस्तित्व के अंदर भी जब रिकग्निशन मिली 18,000 लोगों के बीच में, पेरेंट्स स्टेडियम के अंदर ही बैठे हुए थे, उन्होंने वो देखा। तो वो सारी चीजें ना अभी जो देखते हैं वो कि डेली बेसिस पे मैं इनकम क्रिएट कर रहा हूँ, ग्रो कर रहा हूँ, डिफरेंट जगह ट्रैवल कर रहा हूँ, एंड लोग उस चीज को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो एक अलग ही फीलिंग होती है कि अपने फैमिली को तो हेल्प करा, खुद साथ ही साथ अपनी लाइफ को चेंज करा। करेक्ट, करेक्ट, तो एंड इट रियली रियली फील्स वेरी प्राउड टू हियर दिस, क्योंकि मुझे तो दिख रहा था ना, हम लोग थे वहां पे, एंड एवरी प्रीमियम क्वालिफायर हु वाज देयर ऑन द स्टेज, और जिनकी फैमिली साथ में थी, जो बंदा स्टेज पे था ना, उससे ज्यादा ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस उन लोगों का था जो उसके साथ आए थे और ऑडियंस में बैठे थे। Trust me. So it is, Shraddhanand, now you are going to be the source to help other people qualify for leadership conclave, to qualify for boot camp, qualify for Manali trip, and a lot of other things. So the training is all yours. मैं आपको फटाफट से होस्ट बना देती हूँ। लगभग 1000 लोग हमारे साथ अभी इस ट्रेनिंग के अंदर हैं। या अब ये एग्जैक्ट, जिम्मेदारी आपकी हुई। या थैंक यू। I'll quickly make you the host. Yes, ऑलराइट, done. या सो अभी मीटिंग स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी काफी चीजें हमने शेयर कर दी, बट नाउ दिस टाइम, ये टाइम अब आपका है ना। तो फोकस होकर के चीजों को सुनना, इम्प्लीमेंट करना। बिकॉज एक सेंटेंस में इस चीज को मैं कवर करूंगा कि इस ट्रेनिंग के एंड तक अगर आप चीजें सुनते हो, इम्प्लीमेंट करते हो ना, तो वो इम्पैक्ट जो आपने एक्सपीरियंस अभी तक नहीं किया ना, वो आप करने वाले हो। बट उसके लिए आपको वो सीखना पड़ेगा जो आपने अभी तक नहीं सीखा है। साथ में प्रॉपरली ध्यान से सुनना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। आई वॉन्ट कि सब लोग एक बार कैमरा ऑन करके एटलीस्ट अपने डायरी एंड पेन दिखा दे, बिकॉज नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना मतलब लिटरली बताओ, जब मैंने स्टार्ट किया था तो अभी भी नोट्स बनाता हूँ डेफिनेटली, बट एज अ बिगनर मैंने अप्रॉक्स 3 मंथ्स के अंदर 2 डायरी मैंने कवर करा था, सिर्फ लिख करके, सीख करके एंड चीजों को इम्प्लीमेंट करके। सो ना आई वांट कि वो सारी चीजें आप रेप्लिकेट करो एंड अपने लाइफ के अंदर ग्रो करो स्किल को सीख कर। ऑलराइट, सो मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। सारे लोगों ने दिखा दिया है। अमेजिंग, अमेजिंग, अमेजिंग। सो आर यू ऑल एक्साइटेड? जस्ट रेज योर हैंड एंड मैं स्टार्ट करता हूँ मीटिंग। जस्ट रेज योर हैंड। नाउ लेट मी शेयर द स्क्रीन फर्स्ट। जस्ट अ सेकेंड। आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल, राइट? एक बार हैंड रेस करो सो दैट मुझे पता चल जाए कि स्क्रीन विजिबल है। ऑल राइट, ठीक है, स्क्रीन विजिबल है। सो मीटिंग का टॉपिक ऑफ क्वालिटी पता है, दैट इज हिट योर फर्स्ट 1 लाख विथ फेसबुक एड्स। ठीक है, देखो बेसिकली 1 लाख तो डेफिनेटली आपको अभी एंड तक, क्योंकि एंड में ना प्रॉपर मैंने एक ना बहुत क्रिस्प क्रिस्प एंड बहुत ही लेमन तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से मैंने समझाया है कि एग्जैक्टली कौन सा स्टेप फॉलो करना है, क्या रोड मैप होगा आपका 1 लाख हिट करने का थ्रू फेसबुक एड्स और विदाउट फेसबुक एड्स। मतलब बेसिकली अगर आप एक बिगनर हो, एडिस्ट्रिक्नोर के जर्नी को स्टार्ट की, तो कैसे आप 1 लाख की इनकम को हिट करोगे, लाइक आपको किसी तरीके से करना, फ्रीलांसिंग के थ्रू, एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू, फेसबुक एड्स के थ्रू। बट बेसिकली फेसबुक एड्स आपको कैसे हेल्प करेगा उस इनकम को जल्दी क्रिएट करने में। बट उससे पहले समझना ये इंपॉर्टेंट है, बेसिक्स, फंडामेंटल। क्योंकि फंडामेंटल नहीं समझोगे, बेसिक्स नहीं समझोगे, तो 1 लाख तो बहुत दूर की बात है। पहले आपको 10,000 हिट कैसे करना है उसके बारे में सोचना। बट उससे पहले फंडामेंटल को कवर करते, बेसिक्स को कवर करते हैं। ऑल राइट, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। बिफोर दैट आई वॉन्ट ना कि एक बार मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। माई सेल्फ श्रद्धानंद, मैं बीटेक स्टूडेंट हूँ एंड यूट्यूबर हूँ, रांची झारखंड से बिलोंग करता हूँ, एंड आई एम मिलेनियर एट 21, फाउंडर ऑफ अपने जो कि मार्केटिंग एजेंसी मैंने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया था 8 मंथ्स बैक, एंड आई हैव ऑलरेडी ट्रेन 1000+ स्टूडेंट। इफ यू वांट कि मैं एक शॉर्ट जर्नी आपको दिखाऊं जो भी चीजें मैंने बताई है, सो दैट आप उसको विजुअलाइज कर पाओ, बिकॉज विजुअलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप सोच पा रहे हो, उस चीज को देख पा रहे हो ना कि हाँ यहाँ पे भी आप पहुंच सकते हो, देन डेफिनेटली वो चीजें आप अचीव कर पाओगे। इफ यू वांट देन मैं इस वीडियो को चलाऊंगा, अप्रॉक्स 30 सेकंड की वीडियो। जस्ट रेज योर हैंड इफ यू वांट टू सी माई जर्नी इन शॉर्ट। और एट देयर लॉट्स ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, फाइन, मैं साउंड शेयर करता हूँ, जस्ट स्टार्टिंग इट। गिरता हुआ वो आसमां से आकर गिरा जमीन पर, ख्वाबों में फिर भी बादल ही थे, वो कहता रहा मगर के अल्लाह के बंदे हंस
ऑलराइट, सो मीटिंग को कंटिन्यू करते हैं, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। आई होप कि देखो ये सारी चीजें ना आप भी क्रिएट कर पाओगे बहुत आराम से, बिकॉज आई वॉन्ट जस्ट जस्ट रेज योर हैंड, बिकॉज अभी कमेंट सेक्शन ऑन करूंगा तो टाइम टेक होगा। सो डोंट यू वांट दिस इन योर जर्नी? आप नहीं चाहते कि आपने जीरो से स्टार्ट किया तो फ्रॉम द फाउंडर हिमसेल्फ आशुतोष प्रतिया सर, जो कि ऑलरेडी एक लीजेंड है, उनसे आप ट्रॉफी लेना चाहते हो स्टेज पे जाकर के? अगर आपने जीरो से चीजों को स्टार्ट किया तो डेफिनेटली वांट, राइट? एंड इफ यू वांट दैट, इस मीटिंग के अंदर चीजें सीखना, एंड तक टिकना, बिकॉज वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे पता है अभी अप्रॉक्स 990 पीपल आर ऑलरेडी इन दिस वेबिनार। आई वांट कि एंड तक आप रहो, डिस्पैट ऑफ एनी सर्कमस्टांसेस, कुछ भी प्रॉब्लम अगर आ रहा है आपको, आप डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करो, मीटिंग एंड तक रहो, लाइव अटेंड करोगे, चीजें सीखने को मिलेगी, बहुत अच्छे से आप इस चीज को इंप्लीमेंट कर पाओगे। सो या स्टार्टिंग द सेशन, टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन दिस सेशन। देखो थोड़ा बोरिंग हो सकता है बट इंपॉर्टेंट है। आई गेस जितना मैंने आपको चीजें शेयर किया, बताया, वो मोटिवेशन आपके लिए काफी था इस मीटिंग एंड तक टिकने के लिए। क्योंकि देखो मुझे इससे कोई बेनिफिट नहीं होगा, बट डेफिनेटली इससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा अगर आप इन चीजों को सीख जाते हो, समझ जाते हो। थोड़ा सा बोरिंग होगा बट ध्यान से सुनना। जो टॉपिक्स मैं कवर करने वाला हूं आज के वेबिनार के अंदर, दैट इज व्हाट इज एड्स एंड व्हाई यू शुड रन फेसबुक एड्स, व्हेन एंड हाउ यू कैन रन फेसबुक एड्स, कब एंड कैसे रन कर सकते हो फेसबुक एड्स को, मैं एक्जैक्टली आपको लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। एंड देन एंड में मैं रोड मैप दूंगा आपको, हाउ टू सेट टारगेटेड ऑडियंस, हाउ टू गेट इफेक्टिव रिजल्ट्स विद योर एड्स, मिस्टेक यू शुड बी अवेयर अबाउट व्हाइल सेटिंग योर कैंपेन। कैंपेन जब सेट करते हो आप तो क्या होता है, एड्स ही क्या होता है, वो सारी चीजें मैं कवर करने वाला हूं, बहुत बेसिक से, जीरो से, स्क्रैच से। अगर आपने फर्स्ट टाइम आज फेसबुक एड्स के बारे में सुना है तो वो सारी चीजें आपको क्लियर होने वाली, समझ आने वाला है। व्हाट टू डू इफ योर अकाउंट गॉट डिसेबल्ड, ठीक है, विच टाइप ऑफ एड क्रिएटिव यू शुड यूज। एड क्रिएटिव का मतलब एड कॉपी, जो भी आप एड कैंपेन देखते हो, ठीक है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, देखो फेसबुक एड्स ना इन ऑर्गेनिक लीड जनरेशन का पार्ट है। अगर आपने एड एंटरप्रेन्योर के अंदर स्टार्ट किया, अपने बेसिक ट्रेनिंग डेफिनेटली सक्सेस मंत्र को कवर किया होगा ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग, उसके अंदर आपने लीड जनरेशन का पार्ट देखा होगा। लीड जनरेशन के अंदर दो पार्ट होता है, ऑर्गेनिक लीड जनरेशन, इनऑर्गेनिक लीड जनरेशन। ऑर्गेनिक का मतलब यह है जो भी आप बिना पैसा खर्च किए फ्री में लीड्स को जनरेट करते हो, लोग आते हैं थ्रू मैग्नेटिक मार्केटिंग, थ्रू प्रोफेशनल वेज। इनऑर्गेनिक लीड जनरेशन के अंदर आप पैसा लगाते हो एंड एग्जैक्ट जो टारगेटेड ऑडियंस है, जिन लोगों को आप टारगेट करना चाहते हो, उन लोगों को आप डायरेक्टली अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाते हो थ्रू प्रोफेशनल वेज। अब इनऑर्गेनिक लीड जनरेशन के अंदर ना मेनली जो तरीके, दैट इज इंस्टाग्राम एड्स है, फेसबुक एड्स है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है, गूगल एड्स है। मेनली इस ट्रेनिंग के अंदर मैं फेसबुक एड्स को कवर करने वाला हूँ, ठीक है, दैट इज यू आर गोइंग टू लर्न दिस टुडे। बट इस वेबिनार के अलावा आई गेस मुझे लगता है कि कोई वेबिनार आपको देखने की नीड नहीं पड़ेगी अगर आपने बेसिक से चीजों को समझ लिया अबाउट फेसबुक एड्स। अब देखो फेसबुक एड्स होता क्या है, अभी राइट साइड में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, एक प्रॉपर मैंने स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है। इस तरीके का आपको ना ऐसे इंस्टाग्राम जब स्क्रॉल करते होगा आप, तो आपको दिखता होगा फीड में, ठीक है, जहाँ पे नीचे लर्न मोर का ऑप्शन लिखा रहता होगा, लाइक फेसबुक एड्स, स्पॉन्सर एड्स ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड अदर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। जो भी पोस्ट वीडियोस आप देखते हो रील्स को स्क्रॉल करने के टाइम पे, स्टोरीज के ऊपर देखते हो जहाँ पे स्पॉन्सर लिखा रहता है, कॉल टू एक्शन में लाइक विजिट प्रोफाइल, सेंड मैसेज, लर्न मोर का ऑप्शन लिखा रहता है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे लर्न मोर का ऑप्शन, ठीक है। तो इस तरीके से रहता है। एंड फेसबुक एड्स के थ्रू एडवर्टीजमेंट बेसिकली इसे कहते हैं, जो भी एड्स आप देखते हो सोशल मीडिया के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर। एंड फेसबुक एड्स की वजह से ना बहुत ही मैसिवली लीड जनरेट कर सकते हो, जो कि मैंने अभी कवर किया इसके अंदर। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, अब देखो आपने ये तो समझ लिया कि फेसबुक एड्स होता क्या है। गाइस आपको समझ तो आ रहा है ना, बिकॉज मैं थोड़ा फास्ट भी जा रहा हूँ, क्योंकि देखो अब ट्रेनिंग को एक बार रिपीट करके भी देखोगे ना तो आपके लिए बहुत ज्यादा वैल्यूबल होगा वो चीज, क्योंकि एक बार में आपको नहीं समझ आएगा। लिटरली बताओ, जब मुझे फेसबुक एड्स के बारे में पता चला था तो मैंने सिर्फ ट्रेनिंग नहीं देखा था उस टाइम पे, आई गेस फेसबुक एड्स की कोई खास ट्रेनिंग नहीं थी उस टाइम पे। फेसबुक एड्स की कोर्स थी एडस्टरप्रेन्योर के अंदर, अभी तो और अच्छे अच्छे कोर्सेज आ गए। तो मैंने पहले कोर्स को देखा था, प्रैक्टिस किया था, फिर मैंने कोर्स को 2 बार और देखा। आफ्टर दैट मैंने फिर ट्रेनिंग जो आई एडस्टरप्रेन्योर के अंदर मैंने उसको देखा। तो ध्यान से चीजों को सुनना आप। पीपल आर रेजिंग देयर हैंड, दैट मींस आपको समझ आ रहा है, नाइस। व्हाई शुड रन एड्स, मतलब एड्स आपको क्यों रन करना चाहिए, क्योंकि देखो एड्स आपको समझ आ गया, हाँ ठीक है एड्स ऐसा दिखता है, ऐसा होता है, इस तरीके से दिखता है सोशल मीडिया के ऊपर, बट क्यों करना चाहिए। अब देखो इससे होता क्या है, जैसा कि ऋषि मैम ने आपको अभी बताया स्टार्टिंग में, कि अगर आप अपना ब्रांड क्रिएट करना चाह रहे हो सोशल मीडिया के ऊपर, आप इनकम सोर्सेज क्रिएट करना चाह रहे हो, तो डेफिनेटली अभी के टाइम में, ठीक है, आई एम नॉट सेइंग, मतलब मैं ये नहीं कर रहा, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स है, बहुत सारे सक्सेसफुल पर्सन है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, जिन्होंने ये चीज कहा है कि आने वाले टाइम के अंदर अगर आपका खुद का पर्सनल ब्रांड नहीं है ना, तो आपका बिजनेस, आपके इनकम सोर्सेस ग्रो नहीं कर पाएंगे, ठीक है, आप एग्जिस्ट नहीं करोगे। अगर आप बिजनेस को ऑनलाइन ले जाना चाहते हो तो वहां पे आपके पास
खुद का ब्रांड होना चाहिए, खुद के कंपनी का या खुद का ब्रांड होना चाहिए। अगर आप खुद का ब्रांड क्रिएट करते हो तो वहां से आप डेफिनेटली बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज खुद के लिए क्रिएट कर पाते हो। तो इससे आपका ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट होता है फेसबुक एड्स की हेल्प की वजह से। आप ज्यादा लोगों तक रीच कर पाते हो कम टाइम के अंदर। बेसिकली अगर आपका कोई बिजनेस है ऑनलाइन तो पोटेंशियल कस्टमर्स तक आप पहुंच पाते हो। दिस हेल्प्स यू टू इंक्रीज ट्रैफिक ऑन योर पेज। जो भी आपका इंस्टाग्राम पे पेज है, फेसबुक पे पेज है, वहां पे एक नंबर ऑफ पीपल को डायरेक्टली वहां तक लैंड करा पाते हो, एक ट्रैफिक जनरेट कर। ट्रैफिक का मतलब वही है, मोर नंबर ऑफ पीपल, ठीक है। एंड मोर पीपल विल बिकम योर कस्टमर्स आफ्टर दैट व्हेन यू रन एड्स, ठीक है। इम्प्रूव्ड कन्वर्जन रेट्स एंड सेल्स। एड्स की वजह से आपका कन्वर्जन रेट जो होता है ना, लाइक जैसे लेट सपोज आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, फ्रीलांसिंग कर रहे हो, तो वहां पे अगर आपके इनकम कम हो रही है, कन्वर्जन कम हो रहा है, सेल्स कम हो रहा है, तो वो आप इंक्रीज कर सकते हो एड्स के थ्रू। कैसे करोगे अभी आगे सीखोगे आप। एंड लिटरली बता रहा हूँ, जब मैंने स्टार्ट किया था तो ऑर्गेनिकली मैंने डेफिनेटली अर्न किया था अप्रॉक्स 1 लाख समथिंग, बट कांस्टेंट नहीं था इनकम, हर मंथ कांस्टेंट नहीं था। इनफैक्ट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मी, बट जितने भी आप टॉप अर्नर्स को देखते हो एडस्ट्रक्टोर के अंदर या फिर मेरी टीम के अंदर, ऑलरेडी 5 से 6 मिलेनियर्स ऑलरेडी मैंने क्रिएट करा है। तो जो भी लोग मेरी टीम के अंदर भी ग्रो कर पा रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, जो ऑलरेडी जानते हैं, तो उन्होंने भी इनकम को स्टेबल कर पाए ड्यू टू एड्स। एज अ बिगनर ऑर्गेनिकली आप डेफिनेटली ग्रो करते टाइम के बाद। देखो ये ऐसे वर्क करता है, स्टार्टिंग में आप ऑर्गेनिकली थोड़ा बहुत अर्न कर लो, वहां से पैसे अर्न करो, देन एड्स के ऊपर इन्वेस्ट करो। अब एड सीख करके वहां से जब पैसा इनकम क्रिएट करना स्टार्ट करते हो, फिर स्टेबल इनकम करते हो 30,000 40,000 50,000 पर मंथ, एक स्टेबल इनकम होता है साथ में, आप फिर आप ऑर्गेनिकली और अच्छे से ग्रो करना स्टार्ट करते हो। तो स्टेबल इनकम अगर आपको किसी बिजनेस के अंदर क्रिएट करना है तो वहां पे आपको एड्स बहुत अच्छे से हेल्प करते हैं। आई होप कि ये स्लाइड मैंने बहुत अच्छे से कवर किया, आपको समझ आ रहा होगा। अब द नेक्स्ट पॉइंट इज कि व्हेन यू शुड रन एड्स, आपको एड्स कब रन करना चाहिए। आपने स्टार्ट किया कोई नई चीज को एडस्टोर के अंदर, तो आपको एड्स कब रन करना चाहिए। अब इसके अंदर देखो 4 पॉइंट है, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही क्लियर तरीके से मैं समझाया हूँ। ये समझना तभी आप एड्स के अंदर जाना, नहीं तो बहुत सारे लोगों के पैसे वेस्ट हो जाते हैं बिना चीजों को समझे। तो अंडरस्टैंड दिस। फर्स्ट इज योर प्रोफाइल मस्ट बी ऑप्टिमाइज्ड। दैट मीन्स कि आपका जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल है या फिर मेनली इंस्टाग्राम प्रोफाइल जहां पे आप एड्स को रन करोगे, वो आपका ऑप्टिमाइज होना चाहिए। दैट मीन्स कि अच्छे खासे फॉलोअर्स होने चाहिए। अच्छे खासे का मतलब है कि देखो, अगर आप एज अ बिगिनर एड्स रन करना चाहते हो, एक अच्छी इनकम क्रिएट करना चाहते हो, तो एटलीस्ट आपके मिनिमम 400 to 500 फॉलोअर्स होने चाहिए। आपका प्रोफाइल ऑप्टिमाइज्ड का मतलब है कि हाईलाइट्स अच्छे से मेंटेन होने चाहिए, बायो अच्छे से मेंटेन होना चाहिए, फीड अच्छे से मेंटेन होना चाहिए। ये सारी चीजें प्रोफाइल बिल्डिंग ट्रेनिंग के अंदर कवर किया गया। मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ होना एक्जैक्टली क्या चाहिए। अब इट इज नॉट कंपलसरी कि 200 फॉलोअर्स है, 250 फॉलोअर्स है आपके, तब आप नहीं कर सकते हो, कर सकते हो अगर आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज है, अपने रील्स, कंटेंट, हाइलाइट्स, बायो को अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। अब अच्छे से मेंटेन करने का मतलब कैसे बताऊं, मतलब वो तो आप प्रोफाइल बिल्डिंग की ट्रेनिंग देखना तब समझ में आएगा आपको, बट स्टिल एक शॉर्ट में बताऊं तो मतलब मेजर जो जो हाइलाइट्स कवर होने चाहिए वो होना चाहिए। दैट मीन्स कि अगर अपनी प्रोफाइल को आप जाके देखो एज अ बिगनर, तो आपको खुद ना अपनी प्रोफाइल से वो इन्फ्लुएंस फील हो कि यार ये पर्सन ना बहुत ही जेन्युइन है, इन्होंने बहुत अच्छे से वैल्यू ऐड कर अपने कंटेंट के थ्रू इंस्टाग्राम पे, तो मुझे इनसे सीखना चाहिए, मुझे बहुत कुछ इनसे सीखने को मिल सकता है। अगर ये आपके माइंड के अंदर आ रहा है, दैट मीन्स आपका प्रोफाइल बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज हो चुका है, आप एड्स के अंदर जा सकते हो। सेकंड, यू मस्ट नो अबाउट योर प्रोडक्ट्स वेरी वेल। आपको पता होना चाहिए कि आप एक्जैक्टली एड क्या प्रोवाइड करता है। अभी तो मेनली मैं एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में कवर कर रहा हूँ कि एड के थ्रू आप मैसिवली इनकम कैसे क्रिएट कर सकते हो, 1 लाख इनकम कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो वहां पे आपको एक्जैक्टली पता होना चाहिए कि एड के अंदर कौन कौन से पैकेजेस है, क्या प्रोडक्ट है, कैसे कोर्सेज को वो लोगों के लिए प्रोवाइड करता है। थर्ड इज यू मस्ट नो हाउ टू टॉक टू योर क्लाइंट्स। आपको एक्जैक्टली पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल करना है, क्लोज कैसे करना है, प्रोफेशनल तरीके से फॉलो अप कैसे करना है, मैग्नेटिक मार्केटिंग कैसे करनी है, स्टेटस मार्केटिंग कैसे करनी है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। प्रैक्टिस ऑलरेडी आपने कर चुके होंगे, तब जाकर के आप एड्स पे इन्वेस्ट करना। फोर्थ पॉइंट जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज यू आर ऑलरेडी टॉक्ड विद 100+ क्लाइंट। एटलीस्ट आपने 100+ ऑर्गेनिक क्लाइंट, जो भी अपना ऑर्गेनिकली लीड जनरेट किया होगा, तो 100+ क्लाइंट से ऑलरेडी आप बात कर चुके होंगे, क्योंकि जो भी मैंने बताया आपको, ऑब्जेक्शन आइडियल, ये सारी चीजें ना तब तक आपकी प्रैक्टिस हो चुकी होंगी, आप उसमें मन चुके होंगे, आपका अच्छे से चीज में मास्टर मास्टर तो नहीं कहूंगा, बट पॉलिश हो चुका होगा पर्टिकुलर चीज। तो आप अच्छे से ना, जब भी आप, क्योंकि देखो अब एड्स पे इन्वेस्ट करोगे, पैसा जाएगा आपका, एंड वहां से अगर आप कन्वर्जन नहीं निकाल पाओगे तो फिर वो चीज गलत होगी ना इन्वेस्ट करना। तो उस इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप 100+ क्लाइंट से एटलीस्ट आप बात कर लेते हो, तो वहां से आपका प्रैक्टिस हो चुका होता है, स्किल्स पॉलिश हो चुकी होती है, तो एड्स में आप अच्छे से इन्वेस्ट करते हो तो रिजल्ट निकाल पाते हो। नाउ इफ यू हैव ऑलरेडी मेड एटलीस्ट 10 to 15 के ऑर्गेनिकली फ्रॉम एड एस्ट्रेटनर, देन ओनली गो फॉर फेसबुक एड्स। अगर आपने 10 से 15 ऑलरेडी अर्न कर लिया,
ऐसा नहीं कि आप 5,000 6,000 में कर नहीं सकते हो, बट मैं आपको बेयर मिनिमम बता रहा हूँ कि एटलीस्ट 10 से 15,000 अर्न कर लो ऑर्गेनिकली, देन यू कैन गो फॉर एड्स। क्योंकि आपको फिर कहीं और से पैसा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके पास पैसा होगा ऑलरेडी खुद के कमाए हुए, ठीक है। एंड नाउ कम टू द मेजर टॉपिक, दैट इज हाउ टू रन फेसबुक एड्स प्रॉपर्ली। मैंने तो बता दिया क्यों जरूरी है, कब स्टार्ट करना चाहिए, बट करना कैसे, हाउ, ठीक है। वाई अगर क्लियर है आपका, यहाँ तक क्लियर है guys? एक बार आप बताओ हैंड रेज करके, जस्ट रेज योर हैंड। आपका ना वहाँ पे अगर फोन में आप देख रहे हो जूम पे, तो वहाँ पे 3 डॉट्स आ रहा है, वहाँ पे रेज हैंड का ऑप्शन आता है, तो वहां से आप कर सकते हैं। ऑलराइट, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। यू नीड 3 टूल्स फॉर इट। अगर आप फेसबुक एड्स प्रॉपर्ली रन करना चाहते हो, उसके लिए आपके पास एक फेसबुक अकाउंट होना चाहिए, जो कि आपका खुद का होना चाहिए, जिसमें आपका नेम होना चाहिए खुद का। जैसे आपके आधार कार्ड डॉक्यूमेंट्स में जो नेम होता है ना, एग्जैक्ट उस नेम से अपने फेसबुक अकाउंट को बनाना। अब ऐसा मैं किस लिए कर रहा हूँ, देखो आप किसी भी नेम से चला सकते हो, किसी भी पर्सन का फेसबुक अकाउंट यूज करके बैठ चला सकते हो, बट अगर अगर आप खुद का यूज करते हो, खुद के नेम से यूज करते हो, तो आने वाले टाइम के अंदर अगर आपका एड अकाउंट डिसेबल होता है, रेस्ट्रिक्ट होता है, प्रॉब्लम्स आती है, तो वहां पे आपका जो नेम रहता है फेसबुक अकाउंट में ना, उसी नेम से आप वेरीफाई करके अपने अकाउंट को बचा सकते हो, ठीक है। तो आपके पास फेसबुक अकाउंट होना चाहिए जो एटलीस्ट 2 से 3 मंथ पुराना होना चाहिए। अगर 1 साल पुराना है तो बहुत बढ़िया। अब 2 से 3 मंथ पुराने का मतलब क्या है ना, कि देखो अगर कोई भी न्यू अकाउंट बना करके तुरंत रन करना स्टार्ट करते हो, तो उससे दिक्कत क्या आएगी, दिक्कत ये आएगी कि फेसबुक को ऐसा लगेगा ना कि आपने तुरंत अकाउंट क्रिएट किया, आप कुछ लाइक क्विक करना चाह रहे हो, मतलब कुछ ऐसा फेक है या फिर कुछ गलत करना चाह रहे हो जो कि उसके एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग सुटेबल नहीं है, तो फिर वो आपके अकाउंट को ब्लॉक कर देगा, अगर आपका फेसबुक अकाउंट बहुत न्यू है तो, ठीक है। मतलब अगर आपका 2-3 महीना पुराना है, तो आप डेली फेसबुक अकाउंट ओपन करके आप इंगेज करने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने अकाउंट 1 वीक पहले नया बनाया और एक भी दिन फेसबुक अकाउंट नहीं खोला, जिस दिन ऐड चलाना था उस दिन ही खोला। तो सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए नहीं, फेसबुक के एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग भी आपको चलना है। आपको डेली एटलीस्ट 10 से 15 मिनट फेसबुक पे टाइम स्पेंड करना, स्टोरीज लगा लो, रील्स जो इंस्टा पे अपलोड करते हो, कंटेंट अपलोड करते हो, वो फेसबुक पे भी कर दो। दैट विल हेल्प यू, बिकॉज ये आपको लॉन्ग टर्म में बहुत मैसिव रिजल्ट्स देगा और हेल्प करेगा। क्योंकि अगर आपका एक फेसबुक अकाउंट बहुत अच्छे से चल गया ना, तो सारा गेम चेंज हो सकता है आपका इनकम का। सेकंड इज योर इंस्टाग्राम अकाउंट। आपके पास इंस्टाग्राम अकाउंट होना चाहिए। थर्ड इज योर फेसबुक पेज होना चाहिए। आप फेसबुक पेज कैसे क्रिएट करोगे, आई विल टेल यू। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, ठीक है। मैंने तो बता दिया कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, फर्स्ट स्टेप क्या होगा। फर्स्ट स्टेप इज योर ओपन योर फेसबुक अकाउंट इन योर ब्राउजर। अगर आप अभी देख रहे हो जूम ऐप पे, फोन पे देख रहे हो, तो साथ ही साथ लैपटॉप पे ट्राई कर सकते हो। अगर आप लैपटॉप पे देख रहे हो तो फोन पे ट्राई कर सकते हो, क्योंकि साथ साथ ट्राई भी करते जाओगे, सीखते भी जाओगे, तो आपके लिए वो बेटर होगा, ठीक है। क्योंकि ये प्रैक्टिकली करने की चीजें हैं। ओपन योर फेसबुक अकाउंट इन ब्राउजर। अभी अगर आप कर पा रहे हो तो ठीक है, नहीं तो आप बाद में रिकॉर्डिंग जब देखोगे तब कर लेना। गो टू द पेज सेक्शन, पेज में जाओगे, क्रिएट करोगे पेज को, ठीक है, बेसिक इन्फॉर्मेशन ऐड करोगे, मैं सारा करके दिखाऊंगा आपको। इंस्टाग्राम अकाउंट को कनेक्ट करोगे अपने फेसबुक पेज से, एंड जो भी न्यू फेसबुक पेज आप क्रिएट करोगे, उस पर एटलीस्ट आपको 7 डेज तक पोस्ट करना रेगुलरली। वैसे तो 15 डेज तक करना चाहिए, बट बेयर मिनिमम इज 7 डेज, ताकि आपका फेसबुक पेज रेस्ट्रिक्ट ना करे, ठीक है। तो फेसबुक पेज भी अगर आप बना रहे हो, क्योंकि फेसबुक पेज के थ्रू एड्स रन होना स्टार्ट होता है आपके इंस्टाग्राम पे, ठीक है। तो वो कैसे होगा मैं आपको आगे बताऊँ, बट देखो यहाँ तक तो आपको समझ आ रहा होगा डेफिनेट। जस्ट अ सेकेंड, एक छोटा सा ब्रेक, 10 सेकंड का, तब तक आप पानी पी सकते हो। ऑलराइट, सो फर्स्ट स्टेप इज योर, मैंने आपको बता दिया। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कि मैं आपको एग्जैक्टली अभी दिखाने वाला हूँ कि मैं खुद अपना एड्स कैसे रन करता हूँ मैसिव लीड जनरेट करने के लिए, एंड हाउ आई हैव मेड 22 लाख प्लस फ्रॉम द एडिशनल प्लेटफॉर्म। जो भी फ्रीलांसिंग से मैंने अप्रॉक्स 15 to 20 लाख मैंने एवरेज अर्न करा है फ्रीलांसिंग के थ्रू। बट मैंने एड स्टेप से कैसे करा, वो इंपॉर्टेंट, वो कैसे किया फेसबुक एड्स के थ्रू, वो आपको सीखने को मिलेगा अभी, ठीक है। बट बिफोर दैट, चलो इस पार्ट को मैं बाद में कवर करूंगा। अभी मैं आपको डायरेक्टली एड्स का कंटिन्यू करके दिखाता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। मैं ना बीच बीच में चीजें आपको बताते भी रहूंगा, बहुत सारी चीजें अपने जर्नी के बारे में बताऊंगा, तो वो आपको हेल्प करेगा। बट अभी मैं आपको फेसबुक अकाउंट, मैंने एक अकाउंट ओपन किया, डायरेक्टली आप फेसबुक पे लॉग इन करोगे, आपको ऐसा अकाउंट दिखेगा अपना। मैंने एक पर्सन का, एक क्लाइंट का ओपन किया अकाउंट। अब देखो, आपको स्क्रीन विजिबल है, फेसबुक का स्क्रीन दिख रहा है आपको, क्लियरली विजिबल है।
आई डोंट थिंक सो। चलो मैं चैट ऑन करता हूँ। मैंने चैट ओपन कर दिया, एक बार बताओ। नो 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 नो। ओके फाइन 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 फाइन। ठीक है ठीक है ठीक है। मैं स्क्रीन स्टॉप करके फिर से शेयर करता हूँ। ऑलराइट, ठीक है। अभी दिखा है? फेसबुक अकाउंट विजिबल है? यस 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 यस। हाँ चलो, मैंने चैट ओपन किया, तो एक बार बता दो कैसा समझ आ रहा है आपको, चीजें क्लियर हो रही है? डू गेट दैट? डिड यू गेट दैट? यस यस यस, समझ आ रहा है। जस्ट टाइप मी, अगर आपको समझ आ रहा है तो जस्ट टाइप मी, ओनली मी। लॉट्स ऑफ पीपल, ओके ओके ओके, ऑलराइट ऑलराइट, चलो ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ। अभी मैं चैट को ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। देखो, आप फेसबुक अकाउंट अपने ओपन कर लिया। अब करना है क्या आपको, जैसे मैंने बताया था कि आपको फेसबुक पेज क्रिएट करना है। अब यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में पेज का सेक्शन दिख रहा होगा, पेज पे मैं जाऊंगा, क्रिएट न्यू पेज पे क्लिक करूंगा, एंड यहाँ पे क्रिएट न्यू पेज पे क्लिक कर दे। चलो मैं अपना अपना नेम पुट करता हूँ, दैट इज श्रद्धानंद, KRMODI। श्रद्धानंद केयर मोदी, बेसिकली मेरा यही नेम हर जगह पे, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, इधर इस लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर जगह सेम एग्जैक्ट नेम, ठीक है। कैटेगरी, अब कैटेगरी में देखो बहुत सारी चीजें डाल सकते हो, एजुकेशन कंसल्टेंट, बहुत सारी चीजें, बट मोस्टली मैं डिजिटल क्रिएटर डालता हूँ, तो यू कैन यूज दिस एज वेल। और आप स्टूडेंट भी लिख सकते हो, जस्ट अ सेकंड, डिजिटल क्रिएटर कैटेगरी में। ऑलराइट, अब बायो में कुछ भी लिख दो, स्टूडेंट लिख दो। अब देखो क्या क्या है ना, डूज एंड डोंट्स, मतलब क्या आपको करना है क्या नहीं करना, वो मैं आपको बताऊंगा। अभी बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बिकॉज मैं तो बता दे रहा हूँ आपको कि ये करना है, बट क्या नहीं करना है, ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो भी मैं कवर करूंगा। नेक्स्ट, अब यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर ऐड करना है, ठीक है। अभी मैं इस पार्ट को स्किप कर देता हूँ, बट चलो मैं एक बार देखता हूँ, अगर पिक्चर्स मिलता है तो मैं तुरंत ऐड कर दूंगा। जस्ट अ सेकंड। ओके, चलो ठीक है, गॉट वन में पिक्चर। कवर फोटो भी ऐड कर देता हूँ मैं, ताकि आपको देखो अपना अपना फोटो ऐड करना, कुछ भी ऐसा लाइक टेलीग्राम से या फिर एफिलिएट मार्केटिंग, वर्क फ्रॉम होम, ये सब कुछ भी मत ऐड करना। बहुत ही जेन्युइन तरीके से काम करोगे तो जा करके आपका एड स्मूथली रन हो पाएगा। गलत तरीके से करोगे तो कभी नहीं रन होगा, ठीक है। नेक्स्ट किया, ओके, अकाउंट क्रिएट हो गया। अब इस पार्ट को स्किप कर देता हूँ मैं। फ्रेंड्स को इनवाइट आप कर सकते हो डेफिनेटली, बट आई एम स्किपिंग दिस पार्ट राइट नाउ। ओके, अब नोटिफिकेशन ऑन रखना, डन पे क्लिक कर दिया, फेसबुक पेज आपका फाइनली क्रिएट हो चुका है, ठीक है। नाउ, अब यहाँ पे 0 लाइक से 0 फॉलोअर्स, ये इंक्रीज हो जाएंगे, कैसे होंगे मैं बताऊंगा आपको। बट अब यहाँ पे करना है क्या आपको, यहाँ पे देखो, अब मैंने यहाँ पे कर दिया ना। अब डायरेक्टली आपको ना डेली एक पोस्ट करना है यहाँ पे, ताकि 7 डेज के लिए, ताकि आपका पेज वार्म अप हो सके, ठीक है, आप अच्छे से उस चीज को रन कर पाओ। आई होप कि आपको बहुत ही सिंपल तरीके से मैं समझा रहा हूँ, एंड आपको समझ आ रहा होगा। ऑलराइट, मैंने कोई भी सिंपल एक पोस्ट डाल दिया। देखो, जो लोग अपने फेस रिवील नहीं करते हैं ना, तो आप डायरेक्टली कोई भी कोट्स ऐड कर सकते हो, या फिर किसी भी पर्सन का, मतलब आप टेम्पलेट्स को ले सकते हो गूगल से, वहां से आप ऐड कर सकते हो। बट अवॉइड यूजिंग एफिलिएट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, दीज काइंड ऑफ टर्म्स, ठीक है। वर्क फ्रॉम होम, गेट रिच क्विक स्कीम, ये सारी चीजें अवॉइड करना। मैंने एक फोटो ऐड कर दी, राइट। अब करना है कि आपको यहाँ पे आप इंस्टाग्राम कनेक्ट करना है, कैसे करना है, यहाँ पे आपको मैनेज का ऑप्शन दिख रहा होगा, जूम करके मैं दिखा दे रहा हूँ, मैनेज, ठीक है। इस मैनेज पे क्लिक करोगे, नीचे जाओगे, लिंक अकाउंट्स पे जाओगे, ऑलराइट, कनेक्ट अकाउंट पे क्लिक करोगे, कनेक्ट पे क्लिक करोगे, देन कंफर्म पे क्लिक करना, एंड यहाँ पे आपको अपना इंस्टाग्राम का आईडी पासवर्ड ऐड करने का ऑप्शन आएगा। अभी मैं ऐड नहीं करूंगा, बिकॉज इट विल टेक मोर टाइम, ठीक है। वैसे मेरा दिख रहा है यहाँ पे आईडी एंड पासवर्ड, तो मैं कर सकता हूँ लॉगिन, बट आई एम नॉट डूइंग राइट। सो मैं अभी इस पार्ट को स्किप करता हूँ, जस्ट अ सेकेंड।
ऑलराइट, लिंक्ड अकाउंट पे गया मैं। अब जैसे ही आप यहाँ पे ना कनेक्ट करोगे, कनेक्ट अकाउंट पे क्लिक करके आईडी पासवर्ड डालोगे, कनेक्ट करोगे, तो यहाँ पे आपको अपना इंस्टाग्राम शो हो रहा होगा। ठीक है, तो इस पार्ट को भी फिलहाल मैं स्किप कर रहा हूँ, मैंने आपको बता दिया कैसे करना है, इसमें कभी दिक्कत नहीं आएगी आपको। अगर थोड़ी बहुत दिक्कत आती है डायरेक्टली आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, हाउ टू कनेक्ट इंस्टाग्राम अकाउंट थ्रू फेसबुक पेज, बट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, इससे ज्यादा दिक्कत आपको नहीं आई। ठीक है, और अगर आप करते हो कनेक्ट और वहां पे नहीं आता, मतलब कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो फिर से एक बार करना तो हो जाएगा। आई होप कि यहाँ पे क्लियर होगा। ठीक है, अब नाउ मैंने यहाँ तक बता दिया, अब आपको कैंपेन कैसे क्रिएट करना है, एड्स कैसे रन करना है। ठीक है, तो बिफोर दैट मैं आपको अभी जो भी मेन मेन कैंपेन को मैं आपको बताता हूँ। पहले आप जाओगे यहाँ पे, आपको मैं तो पेज, मेरा पेज ओपन है अभी मैं जा रहा हूँ अकाउंट पे। ठीक है, उज्जवल पटेल के नेम से अकाउंट था, तो मैं अकाउंट पे जा रहा हूँ फिलहाल। एंड यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में पेज के जस्ट नीचे आपको दिख रहा होगा एड्स मैनेजर, एड्स मैनेजर पे जाना। एड्स मैनेजर पे जाओगे तो आपका वहाँ पे मतलब मेन जो आपका एड अकाउंट है वो ओपन हो जाएगा, जो कि आपका मेन अकाउंट है। तो ऑलरेडी क्लाइंट के अभी ऐड चल रहे हैं। ठीक है, मैं आपको फिर से यहीं पे कैंपेन क्रिएट करके दिखाऊंगा अभी कैसे करना है। आप जैसे ही ओपन करोगे ना, तो यहाँ पे आपको ब्लैंक दिखेगा पूरा अकाउंट। ठीक है, अब उस पे आई एक्सेप्ट का ऑप्शन आएगा, कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, कंटिन्यू करना, आई एक्सेप्ट करना, आपका ऐसे ओपन हो जाएगा अकाउंट। नाउ आपको आप क्रिएट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, अब क्रिएट, देखो स्टार्टिंग में क्या करना है, स्टार्टिंग में आपको फेसबुक पेज पे और इंस्टाग्राम अकाउंट पे दोनों पे आपको एक एक एंगेजमेंट पोस्ट चलाना है। एंगेजमेंट पोस्ट का मतलब है जहां पे आपका कॉस्ट बहुत कम आएगा, आपको सिर्फ 84 या 100 रुपीज का ही चलाना है एक दिन के लिए ओनली। ठीक है, अब इससे होगा क्या, इससे आपका फेसबुक पेज वार्म अप होगा, इंस्टाग्राम वार्म अप होगा, जिससे आप स्मूथली आने वाले टाइम के अंदर एड्स को रन कर पाओगे, अच्छे से लीड्स को जनरेट कर पाओगे। तो अभी आपको करना कैसे है, अब देखो यहाँ पे बहुत सारे कैंपेन्स हैं। एक बार मैं आपको ये डैशबोर्ड एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसा दिख रहा है, क्या क्या चीजें यहाँ पे कैंपेन्स है। लेफ्ट साइड में आपको जो दिख रहा है ये सारे ये कैंपेन्स है। यहाँ पे जो भी आपको लिस्ट दिख रहा है ना, ये सारे कैंपेन्स के नेम्स होते हैं, ताकि आप रिकॉग्नाइज कर पाओ। जब मल्टीपल कैंपेन चलाओगे ना, तो वहां पे आप रिकॉग्नाइज कर पाओगे कि कौन से कैंपेन आपने कब रन करा था। वहां पे आप नेम लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे 31 जैन उज्जवल लिखा हुआ है। ठीक है, तो उस तरीके से अब यहाँ पे मैं क्रिएट पे क्लिक करूंगा, बहुत सारे कैंपेन्स होते हैं। अवेयरनेस कैंपेन होता है, अवेयरनेस कैंपेन के अंदर आप देख पाओगे राइट साइड के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ रीच, ब्रांड अवेयरनेस, वीडियो पे व्यूज लाना है तो आप इसके थ्रू कर सकते हो। जैसे रील्स आपने अपलोड किया इंस्टाग्राम पे, आपको वीडियो पे व्यूज लाना तो आप ये कर सकते हो। स्टोर लोकेशन अवेयरनेस। ठीक है, अभी ट्रैफिक, अब ट्रैफिक क्या होता है, ट्रैफिक के अंदर आप लिंक क्लिक्स वाले वेबसाइट अपना बनाते हो तो वहां पे आप ट्रैफिक ले आ सकते हो, लीड्स ले आ सकते हो। लैंडिंग पेज बनाते हो तो वहां के लिए, वहां लैंडिंग पेज का व्यूज बढ़ाने के लिए आप कर सकते हो। ठीक है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट। ठीक है, ये भी बहुत सस्ता चलता है। अगर आप एज अ बिगनर चलाना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे आपने कोई भी रील्स या पोस्ट अपलोड किया तो आप इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट भी रन कर सकते हो थ्रू ट्रैफिक। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आप लीड जनरेशन के लिए कैंपेन तक कैसे पहुंचोगे, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए एज अ बिगनर। अब एंगेजमेंट में मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, आपके एंगेजमेंट, अब उसके नीचे जो भी लीड्स वाला, प्रमोशंस वाला, वो आपके काम का नहीं है अभी। तो जो इंपॉर्टेंट है मैं वो बता रहा हूँ। अब यहाँ पे रिकमेंडेड सेटिंग आपको मैनुअल एंगेजमेंट कैंपेन पे करना है। देखो सॉरी, मेनली देखो समझना ये इंपॉर्टेंट है ना, कि जो भी मैं बता रहा हूँ वो स्टेप बाय स्टेप आपको एज इट इज इम्प्लीमेंट करना। एज इट इज इम्प्लीमेंट करोगे बिना अपना दिमाग लगाए, तो आप सक्सेसफुली कैंपेन भी क्रिएट कर पाओगे, रन भी कर पाओगे, एंड बहुत मैसिव लीड भी जनरेट कर पाओगे। ऑलराइट, कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया मैंने मैनुअल कैंपेन पे क्लिक करने के बाद। नाउ वी हैव कम टू द पॉइंट जहाँ पे आपको नेम आप सेलेक्ट कर सकते हो। अब अपना नेम कोई भी है, लेट सपोज योर नेम इज, जो भी है मैं अपना नेम लिखता हूँ अभी, श्रद्धानंद। ठीक है, मैंने लिख दिया। अब आज का डेट में 2 फेब ऐड कर दे रहा हूँ। ठीक है, ऑलराइट, अब करना है यहाँ क्या है, कुछ नहीं करना है, यहाँ सारा स्किप करना है, डायरेक्टली नेक्स्ट पे क्लिक करना है। मैंने नेम ऐड कर दिया। एंड नाउ यहाँ पे आप मैसेजिंग एप्स, जैसे आप नीचे आओगे ना, कन्वर्जन कन्वर्जन लोकेशन दिख रहा है, कन्वर्जन लोकेशन पे क्लिक करोगे, मैसेजिंग एप्स, वहां पे आपको आएगा मैसेजिंग एप्स ऑन योर एड, कॉल्स, वेबसाइट, ऐप, फेसबुक पेज। अब आपको सबसे पहले रन करना है फेसबुक पेज पे एंगेजमेंट, तो पहले फेसबुक पेज पे क्लिक करोगे। ठीक है, फेसबुक पेज आपका सेलेक्ट ऑलरेडी हो चुका, नीचे आ गया बजट एंड शेड्यूल। यहाँ पे क्या करना है आपको, 100 तो नहीं बोलूंगा मैं, 84 ऐड करो, जो कि मिनिमम बजट होता है, जो डेली का आप चला सकते हो। ठीक है, 84 मैंने ऐड कर दिया। देखो जो मैं कर रहा हूँ एग्जैक्टली वही करना, बिना कुछ भी दिमाग लगाए। अब लोकेशंस, अब देखो फेसबुक पेज पे अगर आप एंगेजमेंट रन करो तो यहाँ पे आपको कोई भी टारगेटिंग करने की नीड नहीं है। यहाँ पे लोकेशन सेलेक्ट, ऐसे आप करना चाहते हो लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे आप स्टेट सेलेक्ट कर सकते हो, सिटी सेलेक्ट कर सकते हो, जहां पर्टिकुलर स्टेट में, पर्टिकुलर रीजन में आप एड्स को रन करना चाहते हो।
पर्टिकुलर जगह के लोगों तक पहुंचना चाहते हो वो एड्स के थ्रू पहुंच सकते हो। मैं बहुत ही बेसिक से ना सिंपल सिंपल चीजें कवर कर रहा हूँ, बिकॉज ये ट्रेनिंग तमिल में भी डब्ड होने वाला है। तो अगर आप बिगनर भी हो ना, तो आपको सारी चीज बहुत अच्छे से समझ आएगी। आप आराम से ध्यान से अच्छे से सुनना, ठीक है। आप स्टेट आपको सेलेक्ट करना, चलो मैं एक दो स्टेट सेलेक्ट कर लेता हूँ इंडिया के अंदर। लेट सपोज मैंने दिल्ली कर लिया, असम कर लिया, गुजरात, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट से कर ले रहा हूँ, एंड वन इज केरला। अगर आप देखो हिंदी स्टेट से हो, आप नॉर्थ स्टेट से हो, आपको हिंदी आती इंग्लिश नहीं आती, तो आप हिंदी स्टेट ही सिलेक्ट करना। अगर आपको टारगेटिंग करना अपने मैसेज कैंपेन के लिए भी, लीड जनरेट करने के लिए भी, तो वहाँ पे आप टायर 1 टायर 2 सिटीज करना। अब टायर 1 टायर सिटीज मिलेगा ऐसे, आप गूगल पे जाना, टायर 1 टायर 2 सिटीज लिखना, आपको डायरेक्टली वहाँ पे एक वेबसाइट है, उस पर क्लिक करना। आपको सारे टायर 1 सिटीज टायर 2 सिटीज दिख जाएंगे। टायर 1 सिटीज का मतलब मोस्टली वो होता है जो कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज है। दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, ठीक है, चेन्नई हो गया, कोलकाता हो गया, ठीक है। तो ये सारी सिटीज आपको मिलेंगी वहाँ पे। अब मैंने कुछ स्टेट को सेलेक्ट कर लिया, देन यहाँ पे मैं और शो टू ओरिजिनल ऑडियंस पे क्लिक करो, स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस, यूज ओरिजिनल ऑडियंस पे क्लिक करना, ठीक है। मैंने स्टेट सेलेक्ट किया। अब देखो यहाँ पे ना आपको एज सेलेक्ट करना है, एज का भी ऑप्शन है, कितने किस एज ग्रुप को आप टारगेट करना चाहते हो। तो मोस्टली देखो आप 18 टू कर सकते हो, वैसे मैं 19 रिकमेंड करूंगा। नहीं तो 18 से नीचे मोस्टली बहुत ही ऐसे मतलब क्वालिटी लीड्स नहीं मिलेंगे फिर आप। 19 टू आप 30 32 कर सकते हो, अपने एज ग्रुप के अकॉर्डिंग, जिस एज ग्रुप को आप टारगेट करना चाहते हो, ठीक है। मैंने 19 to 32 कर दिया, जस्ट अ सेकेंड। ऑलराइट, अब यहाँ पे ना मैं ये select कर दिया, बाकी मैं आपको बताऊंगा। अभी फिलहाल के लिए मैनुअल प्लेसमेंट पे मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। अब देखो फेसबुक पेज पे कर रहे हो तो मैनुअल प्लेसमेंट पे क्लिक करना बहुत इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे फेसबुक पे सिलेक्टेड है, मैं नेक्स्ट पे जाऊंगा। नेक्स्ट पे जाने के बाद अब यहाँ पे आपको डायरेक्टली एड मीडिया पे जाना है। एड मीडिया पे क्लिक करने के बाद एड इमेज, या फिर वीडियो पे भी रन कर सकते हो, इमेज पे भी रन कर सकते हो। मैं इमेज पे कर रहा हूँ, एंड यहाँ से आप अपलोड कर सकते हो। इफ यू अगर आप अपलोड नहीं करना चाहते हो ना इमेज यहाँ से, तो डायरेक्टली आप, मैं बताता हूँ आपको, एक सेकेंड। और ऊपर देखोगे ऑप्शन यहाँ पे ऐड मीडिया की जगह पे आप, सॉरी यहाँ पे नहीं, जस्ट अ सेकेंड। और हाँ, ऐड इमेज पे क्लिक करोगे आप, तो यहाँ से भी आप इमेज सेलेक्ट कर सकते हो, या तो आप अकाउंट इमेज पे जा सकते हो, पेज इमेजेस पे जा सकते हो, जो पेज पे मैंने अभी अपलोड किया था इमेज, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। लोड लेने में टाइम लग रहा है, तब तक के लिए मैं अकाउंट इमेज ही ऐड कर लेता हूँ, यहाँ से अपलोड कर लेता हूँ। जस्ट अ सेकेंड। ऑलराइट, मैंने यहाँ से एक इमेज सेलेक्ट किया, ऐड किया। आप अपने फोटो पे चला सकते हो, कोई कोड पे भी आप चला सकते हो एंगेजमेंट। डन। ऑलराइट, एंड देन मैं नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पे पब्लिश कर दूंगा। मेरा फर्स्ट कैंपेन सेटअप हो चुका है एड्स मैनेजर के अंदर, जो कि फेसबुक पेज एंगेजमेंट है। अब इसके बाद आप रन करोगे इंस्टाग्राम एंगेजमेंट, इंस्टाग्राम पेज एंगेजमेंट। अब वो कैसे करोगे मैं आपको बताऊंगा, बट बिफोर दैट आई नो कि आपको ये थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा, क्योंकि देखो मतलब थोड़ा सा सीखने की चीज है, प्रैक्टिस की चीज है। एक बार प्रैक्टिस करोगे ना, तो आप सब सारे स्टेप से फेमिलियर हो जाओगे, आपके लिए फिर इजी लगेगा, ठीक है। टिल देन एक बार मैं आपको कुछ और दिखाता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। टिल देन अब देखो इंपॉर्टेंट पार्ट जो मैं आपको बताने वाला था। गाइस, डू यू वांट कि आप ये सीखना चाहते हो कि देखो आप तो लीड तो जनरेट कर लोगे, बट एग्जैक्टली उनको कन्वर्ट कैसे करोगे। अगर आप प्रॉपर एक प्रोसेस, लीड जब आपके इंस्टाग्राम प्लान करती है वहां से लेकर के पूरा प्रोसेस क्लोजिंग तक, अगर आप बहुत ही सिंपल तरीके से एज अ बिगनर तरीके से सीखना चाहते हो कि आप फर्स्ट 30-40 थाउजेंड इनकम कैसे क्रिएट करो, इफ यू वांट दैट, इफ यू वांट टू लर्न दैट, तो मैं आपको एक वर्कशॉप सजेस्ट करूंगा, अगर आप चाहते हो। एंड और भी चीजें सीखना चाहते हो कि मैं फेसबुक एड्स के थ्रू, फ्रीलांसिंग के थ्रू मैं कैसे अर्निंग क्रिएट कर पाया, कैसे मैं क्लाइंट्स को अप्रोच कर पाया, कैसे मैंने उससे रेवेन्यू जनरेट किया, ये सारी चीजें सीखना चाहते हो और मेरे से और भी टॉपिक्स पे, तो आई वांट टू शेयर समथिंग, बट जस्ट लेट मी नो इन द चैट सेक्शन। मैंने चैट पिन कर दिया आपके लिए।
डू यू वांट टू लर्न कि आप कैसे फर्स्ट 30-40,000 अर्न करो इन नेक्स्ट 30 to 40 days? डू यू वांट दैट? यस 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 यस। ऑल राइट ऑल राइट। देखो इस ट्रेनिंग के अंदर प्रॉपर सिखाना पॉसिबल नहीं, बट स्टिल मैं आपको एक रोड मैप दूंगा एंड डिटेल में अगर आपको सीखना है तो आई एम गोइंग टू शेयर यू समथिंग विद शेयर समथिंग विथ यू दैट इज, देखो मेरे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी मैंने 2 वर्कशॉप अपलोड किया था लास्ट ईयर, जिससे लास्ट ईयर जो कॉन्क्लेव हुआ था वहां पे अप्रॉक्स 4 से 5 लोग थे जो कि प्रीमियम कॉन्क्लेव क्वालिफाई किया था मेरे एड सर्विस के थ्रू। बट इस 2 वर्कशॉप की वजह से ऐसे बहुत सारे लोग थे, 8 से 10 लोग थे जिन्होंने कॉन्क्लेव को क्वालिफाई किया था। बिकॉज देखो अगर आप अपनी इनकम पे 10,000 पे हो, 20,000 पे हो, अगर आप इनकम को 1 लाख तक, 10 लाख तक, 4 लाख तक, 5 लाख तक क्रिएट करना चाहते हो, तो आपको वो बेसिक्स पता होने चाहिए कि एग्जैक्टली आपको हाइडिकल क्लोजिंग करनी कैसे है, क्लाइंट से बात कैसे करनी है, वो पूरा प्रोसेस अगर आपको सीखना है बहुत ही डिटेल मैनर में। तो मैंने लास्ट ईयर 2 डेज का वर्कशॉप लिया था जो कि बहुत ही इम्पैक्टफुल था लोगों के लिए। साथ ही में मैंने लास्ट लास्ट ईयर भी 2 वर्कशॉप और लिया था एडस्ट्रप्नोर के अंदर, जिसमें मैं मेरी टीम से लाइक माई सिंह एंड प्रीतम आनंद ने कवर किया था। एंड उसके जो पहले मैंने लिया था वर्कशॉप, वहां पे मैं मेरी टीम से ओशन प्रीतम आनंद ने कवर किया था। आप यहाँ पे इस वर्कशॉप को देख सकते हो। देखो डे 1 वर्कशॉप मेरी यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोडेड है, एंड जो डे 2 वर्कशॉप है वो डे 2 वर्कशॉप मैंने हाइड ही कर दिया, प्राइवेट कर दिया, बिकॉज बहुत सारे लोगों को उसकी नीड थी, बट मैं इसे पब्लिकली नहीं देख सकता था अपने यूट्यूब चैनल पे। सो यहाँ पे आपको लिंक दिख रहा होगा, आप डायरेक्टली इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इस पर्टिकुलर टेक्स्ट को आप जब गूगल पे सर्च करोगे आपको डायरेक्टली वर्कशॉप मिल जाएगा, बट वो प्राइवेट है, ये सिर्फ आपके लिए एक्सक्लूसिवली है। लिटरली बता रहा हूँ, ये जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ ना, ये बहुत ही ज्यादा वर्थ इट है। मैंने मतलब मैं मेंटोरशिप चार्जेस चार्ज करता हूँ लोगों से 5,000 6,000 सिर्फ पर्सनली ये चीज सिखाने के लिए, एंड वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। अभी आने वाले टाइम के अंदर मैं यूट्यूब पे फ्रीलांसिंग से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करूंगा कि कैसे फ्रीलांसिंग से आप सीख सकते हो, फेसबुक एड्स की जो भी स्किल आप सीखते हो उसे फ्रीलांस के थ्रू कैसे ग्रो कर सकते हो, इनकम कैसे क्रिएट कर सकते हो, वो आपको सीखने को मौका मिलेगा। बट बिफोर दैट, लिंक इज नॉट विजिबल। डाउट्स, देखो जो भी आपके डाउट्स है ना वो मैं क्लियर करूंगा। अभी फिलहाल के लिए आप ये कर सकते हो। एंड सेकंड चीज, अगर आप चाहते हो कनेक्टेड रहना तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जस्ट अ सेकंड, एंड आई वांट अ लिटिल, लिंक इज नॉट विजिबल, नहीं लिंक विजिबल है, आप सीधा आपको स्क्रीनशॉट ले लो ना, जो अभी फिर से स्क्रीन शेयर करके आपको दिखा दूंगा, आपको दिख जाएगा। मैंने अभी चैट ऑफ कर दिया है, मैं आपको अपना यूट्यूब चैनल का लिंक दे रहा हूँ। आई वांट की जस्ट विद इन अ मिनट, अगर आप चाहते हो कनेक्टेड रहना तो आप डायरेक्टली वहां पे सब्सक्राइब कर सकते हो। ये छोटा सा वैल्यू, इफ यू वांट टू टेक हेल्प फ्रॉम इट, मैंने लिंक दे दिया आपको, लिंक विजिबल होगा, डेफिनेटली आप एक बार हैंड रेज कर सकते हो एंड डायरेक्टली वहां से आप कर सकते हो हिट फॉलो बटन। एंड मैं अभी कंटिन्यू करता हूँ आपको अभी वो जो भी कैंपेन है, जो भी मैं आपको सेटअप करूंगा, अभी डेफिनेटली थोड़ा बोरिंग लग रहा है इसलिए मैंने इस पार्ट को स्किप करा, एंड तुरंत मैं भी कंटिन्यू करूंगा विद इन नेक्स्ट 20 सेकेंड। लिंक विजिबल है, चैट में दिख रहा होगा आपको। ऑल राइट, एक बार मैं चैट ओपन कर रहा हूँ गाइस, एक बार बताओ आपको चीजें यहाँ तक क्लियर समझ आ गई, मैं नेक्स्ट मूव करूँ आपको बताऊँ आगे आप रोड मैप। मैंने लिंक दे दिया, आप ऊपर स्क्रॉल करो चैट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ओके ओके ओके, चैट बहुत नीचे जा चुका है, लोग फिर से लिंक मांग रहे हैं। देखो जो चीजें नहीं समझ आई ना, फिर से रिपीट करके देखोगे आपको समझ आ जाएगा। थोड़ा डाउट है, डॉट भी रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी आपको नेक्स्ट डे, ठीक है। मैंने फिर से लिंक पेस्ट कर दिया, आपको लिंक दिख रहा होगा यहाँ पे। नाउ मैं मीटिंग को स्टार्ट करता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ। नाउ आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन। ऑल राइट, नाउ मैं कैंपेन क्रिएट कर रहा था, रोड मैप देखो, रोड मैप आपको जानना है तो आप एंड तक टेको। देखो अभी मैंने फेसबुक कैंपेन क्रिएट कर दिया, एंड नाउ यू कैन लर्न डूज एंड डोंट्स। ये स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, लिंक आपको यहाँ पे दिख रहा है। मेरे यूट्यूब चैनल में भी सेम नेम है जो भी आप सीखने वाले हो, बट इस ट्रेनिंग के बाद ना, इस 2 दिन के वर्कशॉप को डेफिनेटली आप कंप्लीट करना।
करोगे तो आप डेफिनेटली वो रिजल्ट्स क्रिएट करोगे, आप खुद मुझे आके थैंक यू बोलने वाले हो, बिकॉज ट्रस्ट मी दिस, इट विल गोना बूस्ट योर ग्रोथ एंड इनकम टू द नेक्स्ट लेवल। आप करने वाले वो चीजें आप लिटरली क्रिएट करोगे, ठीक है। नाउ डूज एंड डोंट्स, आपको क्या करना है क्या नहीं करना। डू नॉट ऐड टू मच मनी टू योर एड अकाउंट बिकॉज मैनुअल पेमेंट इज नॉट रिफंडेबल। आप अगर ज्यादा पैसा ऐड कर देते हो अपने एड अकाउंट पे तो वो रिफंडेबल नहीं होता है। अकाउंट स्पेंडिंग लिमिट को आप 1 CR तक रख देना ताकि आपको बीच में दिक्कत ना आए। कोई भी डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट आप करोगे डिफरेंट एड अकाउंट, डिफरेंट एड अकाउंट के अंदर आप सेम डेबिट या क्रेडिट कार्ड से आप ऐड कर रहे हो तो वो भी आपको दिक्कत करेगा, उसको मत करना आप। अगर आपका इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, फेसबुक प्रोफाइल, एड्स मैनेजर ऑल सारे एक साथ कनेक्टेड है एक दूसरे से तो बहुत स्मूथ रन कर पाओगे अपने एड्स को आप। अभी फिर से लास्ट पॉइंट जो कि मैं आपको करके दिखा रहा था, दैट इज ऑलवेज रन एंगेजमेंट एड्स ऑन योर फेसबुक पेज एंड योर इंस्टाग्राम फर्स्ट, देन यू कैन रन प्रमोशनल एड्स फॉर लीड जनरेशन। अभी मैं आपको इंस्टाग्राम पेज पे कैसे रन करना वो मैं करके दिखाता हूँ आपको, देन मैं आपको दिखाऊंगा हाउ यू कैन रन योर लीड जनरेशन कैंपेन। नाउ क्रिएट का ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ, एंगेजमेंट पे जाओगे आप। इंस्टाग्राम पे रन करने के लिए मैनुअल एंगेजमेंट कैंपेन पे क्लिक करना। अभी मैं नेम नहीं लिख रहा हूँ, मैं थोड़ा फास्ट जाऊंगा इस चीज के ऊपर ताकि आपको समझ भी आए। नेक्स्ट पे मैं गया, देन यहाँ पे देखो मैसेजिंग एप्स दिख रहा है ना, तो यहाँ पे आपको करना है कि आपको ऑन योर एड पे क्लिक करना। अब ऑन योर एड पे क्लिक करोगे आप तो वीडियो व्यूज पे नहीं, आपको पोस्ट एंगेजमेंट पे क्लिक करना है। एक एक स्टेप को ध्यान से देखना एंड ध्यान से फॉलो करना, तब आप दिक्कत नहीं करोगे। 84 एंड वन मोर थिंग, आप सीरियसली अगर कॉन्क्लेव क्लियर करना चाहते हो ना, इनकम क्रिएट करना चाहते हो तो इस मीटिंग के एंटर टिकना, नहीं तो यू कैन लीव द ट्रेनिंग। बिकॉज बहुत सारे लोग कंटिन्यू लोग नए लोग भी आ रहे हैं ट्रेनिंग के अंदर और कुछ लोग जा भी रहे हैं, तो वो समझना इंपॉर्टेंट है। देखो अभी अभी चीजें मिस करोगे ना तो फिर आप स्किप कर दोगे उन चीजों को जो आप क्रिएट करना चाहते हो। ऑलराइट, मैंने बजट सेट कर दिया। लोकेशन, अब लोकेशन देखो टारगेटिंग जो भी करनी है टारगेटिंग मैं आपको एंड में शेयर करूंगा, बट अभी के लिए मैं इस पार्ट को स्किप कर रहा हूँ। आपको करना क्या है, स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस पे क्लिक करो, सेम उसी तरीके से जो स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ। यूज ओरिजिनल ऑडियंस पे क्लिक करना, देन नीचे जाओगे आप, मैनुअल प्लेसमेंट पे क्लिक करना। देखो जो भी आप टारगेटिंग करना चाहते हो, जो मैंने आपको फेसबुक पेज एंगेजमेंट के लिए बताया वहां पे आप टारगेटिंग कर सकते हो। अब एग्जैक्ट टारगेटिंग और क्या क्या होता है अभी मैं बताऊंगा जब आपका लीड जनरेशन वाला कैंपेन सेटअप करूंगा। अब इंस्टाग्राम पे रन करना तो फेसबुक वाला हटा देना, सिर्फ इंस्टाग्राम रखना। ये कर रहा हूँ, अब यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना। ध्यान देना स्क्रीन पे जो भी मैं स्टेप्स ले रहा हूँ, ठीक है। अब देखो फेसबुक पेज यहाँ पे 2 3 बने हुए थे, मेरा भी पेज है प्रधान केयर मोदी जो मैंने बनाया था, एक उज्जवल के नाम से पेज बना हुआ है। अब मैं लेट सपोज कि इसके पेज पे ही एंगेजमेंट चलाता हूँ इंस्टाग्राम, ठीक है। अब इसका इंस्टाग्राम ऑलरेडी कनेक्टेड है तो मैं यहाँ पे कर दिया कनेक्ट, एंड देन यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट पे क्लिक करूंगा। कोई भी इंस्टाग्राम का फोटो या पोस्ट में सेलेक्ट कर लूंगा यहाँ से जो इजिली इजी होगा मेरे लिए, ठीक है। फीड फोटो, ठीक है, मैंने एक फोटो सेलेक्ट कर लिया। आप इंस्टाग्राम पे जो भी पोस्ट अपलोड किया हो डायरेक्टली वो सेलेक्ट कर सकते हो। मैंने ये फोटो सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद डायरेक्टली मैं पब्लिश कर दूंगा। मैंने 84 के बजट पे चला, ठीक है। अब दोनों कैंपेन ना एटलीस्ट एक से दो दिन, देखो जितने दिन आप चलाओगे आपके लिए उतना कैंपेन स्मूथली परफॉर्म करेगा। आपका सीपीएम लाइक कॉस्ट जो होता है आपका पर लीड्स का वो भी नीचे आता रहेगा। बट अभी के लिए स्टार्टिंग में आप एटलीस्ट अगर बजट कम है आपका तो 84 का इज इनफ फॉर यू। मैंने 2 कैंपेन सेटअप कर दिया, एक फेसबुक पेज का एंड एक इंस्टाग्राम का, ठीक है। एंड देन यहाँ पे आप रिफ्रेश कर सकते हो, जस्ट अ सेकेंड। आई होप मैं मेरी ऑडियो क्लियर होगी एंड स्क्रीन विजिबल होगा प्रॉपरली। ऑलराइट, नाउ कम्स टू द मेन पार्ट, दैट इज कि अब लीड जनरेशन कैंपेन कैसे सेटअप करो। एड क्रिएटिव कैसा होना चाहिए आपका, किस वीडियो पे ऐड चलेगा, किस फोटो पे ऐड चलेगा। अब देखो लीड जनरेशन कैंपेन के लिए 2 कैंपेन होता है, एक ट्रैफिक कैंपेन जो कि डायरेक्टली आप लीड्स को व्हाट्सएप पे ले सकते हो, एक इंस्टाग्राम पे आप चला सकते हो ट्रैफिक लिंक विजिट का। बट देखो ट्रैफिक चलाने से दिक्कत ये होती है ना कि वहां पे आपको लिंक लिंक तो बहुत सारा दिखेगा बट लोग लीड्स आपके पास कम आएंगी। तो मैं मोस्टली प्रीफर करता हूँ मैसेज कैंपेन, जिसे कहते हैं एंगेजमेंट मैसेज कैंपेन। अब कैसे करते हैं मैसेज कैंपेन सेट, जिससे आपको लीड्स आपके इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली आपको मैसेज करेंगी सामने से। वो कैसे होगा मैं आपको दिखा रहा हूँ। कैंपेन पे क्रिएट करोगे, एंगेजमेंट पे जाओगे, कंटिन्यू पे क्लिक करना,
मैनुअल एंगेजमेंट कैंपेन, सेम स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। देखो बहुत ही सिंपल एंड बेसिक से स्टेप्स है, एक दो बार चीजें रिवाइज करोगे सीखोगे, आपके लिए बहुत ईजी हो पाएगा, बहुत ईजी है सीखना। ठीक है, नेम ऐड कर देना जो भी आप कैंपेन का नेम दोगे। अब इसको ध्यान से देख, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आपको कुछ और नहीं करना, मैसेजिंग ऐप से सेलेक्ट करना, क्योंकि आपको मैसेज चाहिए, आपके इंस्टाग्राम पे आपको लीड चाहिए। ठीक है, अब इनका इंस्टाग्राम कनेक्टेड है, मैं इस पे ही कंटिन्यू फिलहाल कर रहा हूँ। नाउ डेली बजट, अब यहाँ पे डेली बजट अगर आप मैसेज कैंपेन सेटअप कर रहे हो लीड जनरेशन के लिए, तो 100 के बजट से स्टार्ट करना हो। ठीक है, स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस पे क्लिक करना। देखो आई डोंट नो आपको चीजें डेफिनेटली समझ आ रही होगी, बट इस ट्रेनिंग के जो एंड में मैं बताने वाला हूँ ना, जो रोड मैप आपको देने वाला हूँ, वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताने वाला हूँ कि मैंने कैसे लाइक अपना फर्स्ट 1 लाख क्रिएट किया एक मंथ के अंदर थ्रू एड्स। मैंने दिसंबर के मंथ में 3,66,000 अर्न किया थ्रू एड एंटरप्रेन्योर प्लेटफॉर्म। वो मैंने कैसे करा, मैंने कितने का एड बजट रखा था, वो सारी चीजें आप सीखने वाला हूँ, लाइक मेरे से समझने वाला हूँ बहुत डिटेल मैनर, व्हाट इज द स्ट्रैटेजी एग्जैक्टली। अब देखो यहाँ पे मैंने टायर 1 टायर 2 सिटीज बोला आपको। सिंपली अगर आप डायरेक्टली ब्रॉड ऑडियंस सेलेक्ट करना चाहते हो, अच्छे लाइक अगर आप हिंदी स्टेट से हो, तो यहाँ पे आप कर सकते हो केरला, मतलब जो स्टेट आपको नहीं चाहिए अपने टारगेटिंग के अंदर, वो आप एक्सक्लूड कर सकते हो। ठीक है, लेट्स सपोज कि मुझे केरला की ऑडियंस नहीं चाहिए, मैंने एक्सक्लूड कर दिया। मुझे झारखंड की ऑडियंस नहीं चाहिए, मैंने एक्सक्लूड कर दिया। ठीक है, अब मुझे कहाँ की चाहिए, ठीक है, वो मैं इंक्लूड कर सकता हूँ। लेट्स सपोज कि मुझे दिल्ली की ऑडियंस चाहिए, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, अब देखो मुझे दिल्ली का ऑडियंस चाहिए, तो वैसे दिल्ली सेलेक्ट करना नहीं चाहिए, आप या तो इंक्लूड करो या तो एक्सक्लूड करो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बट स्टिल मैं आपको एक बार शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। पहले मैं इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैं एग्जैक्ट आपको, चलो मैं जो करता हूँ वो मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। मैंने इंडिया सेलेक्ट कर लिया। अब जो भी टायर 1 टायर 2 सिटीज है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। अभी मैं फिलहाल स्टेट सेलेक्ट कर, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, पंजाब। नाउ मैंने कुछ स्टेट सेलेक्ट कर लिए, मतलब मैंने लोकेशन की टारगेटिंग कर ली। अब एज, देखो अब ना ये बहुत सारे लोग आपको नहीं बताएंगे, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ कि कभी भी कोई कैंपेन क्रिएट करो ना, तो सबसे पहले अपने डायरी एंड पेन पे अवतार क्रिएट करना इंपॉर्टेंट। दैट मीन्स कि कोई भी पर्सन का जैसे जैसी ऑडियंस आपको चाहिए वैसा अवतार आपको क्रिएट करना इंपॉर्टेंट। दैट मीन्स कि किस तरीके के लोग इनरोल करना चाहते हैं, किस तरीके के लोग स्किल को सीखना चाहते हैं, कैसे उनका एज ग्रुप क्या होगा जो स्किल्स को सीखना चाहेंगे, उनका एज ग्रुप क्या होगा जिनका माइंडसेट होगा लर्निंग का, नए स्किल्स को सीखने का, एड इंस्ट्रक्टर में इनरोल करने का, किस एज ग्रुप के होंगे, कहाँ से वो बिलोंग करते होंगे, क्या उनका बिहेवियर होगा, कैसा उनका इंटरेस्ट होगा, वो अभी क्या करते होंगे, वो सारा आपको एक बार एक पेज के अंदर क्रिएट करना इंपॉर्टेंट है, लिखना इंपॉर्टेंट है। देन उसके अकॉर्डिंग आप टारगेटिंग करोगे ना, तो बहुत अच्छे रिजल्ट को क्रिएट कर पाओगे। बट उससे पहले खुद का देखो कि अगर आपने आईडी इनरोल किया तो आपकी एज क्या थी, आपका इंटरेस्ट क्या था, आपको कैसे पता चला आईडी के बारे में, कहाँ से पता चला। ठीक है, वो सारा क्रिएट करने के बाद आप सेलेक्ट करोगे। लेट सपोज कि आप पंजाब से बिलोंग करते हो, ठीक है, आप पंजाब अपने लोकेशन में सेलेक्ट कर लिया। एंड नाउ आपकी एज है लेट सपोज 20, एंड आपको लगता है यार कि 19 से 26 की एज ग्रुप के लोग इस प्लेटफॉर्म को इनरोल कर सकते हैं, जिनसे मैं पर्सनली मतलब अच्छे से रिलेट कर पाऊंगा, वो मुझसे रिलेट कर पाएंगे, तो आप 90 to 26 अपने एज ग्रुप सेलेक्ट कर सकते हो। बट ब्रॉड ऑडियंस के लिए 30 तक भी सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मैंने 90 to 26 सेलेक्ट कर लिया। अब जेंडर देखो, मेन भी सिलेक्ट कर सकते हो, वुमेन भी सिलेक्ट कर सकते हो। बट मैं मोस्टली बोलूंगा प्रेफर करना, अगर आपको एक अच्छी क्वालिटी लीड चाहिए। देखो यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, बट थिंग इज की ऐसा मोस्टली होता है, बॉयज आर लेस, मतलब अभी इस टाइम पे वो बहुत कम ऐसे होते हैं बॉयज जो रियली पैशनेट होता है स्किल्स को सीखने के लिए, नई चीजें एक्सप्लोर करने के लिए। तो आप अगर एक गर्ल्स हो तो आप वुमेन ही सेलेक्ट करो, अगर आप बॉयज हो, अगर आप ज्यादा अच्छा रिजल्ट क्रिएट करना चाहते हो तो वो आप टारगेटिंग में वुमेन सेलेक्ट कर सकते हो। वैसे आप ऑल भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है, बट आपको इन कंपेरिजन टू दिस आपको सिर्फ वुमेन सेलेक्ट करने से ज्यादा रिजल्ट मिलेगा, आपके कन्वर्जन ज्यादा होंगे। ठीक है, मैं देखो इसको डेफिनेटली ऑफन मत हो ना, बट आई एम सेइंग कि
इससे आपको रिजल्ट ज्यादा मिलेंगे। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। अगर आप ऑल भी रखते हो डेफिनेटली उससे भी आपको रिजल्ट मिलेंगे। बहुत सारे लोग ऑल भी रखते हैं, बहुत सारे लोग वुमेन सेलेक्ट करते हैं ओनली। ठीक है, अब ऐड एक्सक्लूजन में आपको क्लिक करना है। अब देखो एक्सक्लूड क्या करना है। अब इंटरेस्ट के टारगेटिंग में ना बहुत सारी टारगेटिंग होती है। जो बेसिक टारगेटिंग में आपको बता रहा हूँ जो आपको करना है, दैट इज कि आप कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। लेट सपोज आपको बीबीए के लोग चाहिए, जो लोग बीबीए कर रहे हैं, वैसे लोगों को आप टारगेट करना चाहते हो, बीबीए सिलेक्ट कर सकते हो, एमबीए सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको होम मेकर चाहिए, हाउस वाइफ चाहिए, तो आप मॉम सेलेक्ट कर सकते हो। जस्ट अ सेकेंड। हायर एजुकेशन में आप सेलेक्ट कर सकते हो, अभी वो मिल नहीं रहा है, बट आप देखो सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा वो टारगेटिंग। मतलब जैसे आप टारगेटिंग रखते हो ना, जिस तरीके के लोगों को आप टारगेट करना चाहते हो आपको मिल जाएगा। हायर एजुकेशन सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद अब ना कुछ कुछ जब टारगेटिंग आप सेलेक्ट कर लोगे तो आपको सेम टारगेटिंग यहाँ पे सजेशंस में शो होना स्टार्ट हो जाएगा। लाइक यूनिवर्सिटी, हायर हायर एजुकेशन, ठीक है, बैचलर्स डिग्री, स्टूडेंट एडुकेशन। ठीक है, अब नीचे जाओगे आपको और देखना स्टार्ट होगा लर्निंग एजुकेशन। ठीक है, और नीचे जाओगे आपको इन कॉलेज बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कोर्स एजुकेशन, पर्सनल डेवलपमेंट। जो लोग पर्सनल डेवलपमेंट, करियर डेवलपमेंट को लेके सीरियस है, वैसे उनका इंटरेस्ट है करियर डेवलपमेंट, ठीक है, वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। ये सारे इंटरेस्ट टारगेटिंग करने के बाद आप एक्सक्लूड कर सकते हो। अब एक्सक्लूड क्या करना है, जो लोग ऑलरेडी एफिलिएट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर है, आपको वैसे लोग नहीं चाहिए। तो आप यहाँ पे एफिलिएट मार्केटिंग एक्सक्लूड कर दो, डिजिटल मार्केटिंग एक्सक्लूड कर दो। अपने अकॉर्डिंग जो इंटरेस्ट आप टारगेटिंग करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पे लैंग्वेज भी सेलेक्ट कर सकते हो। लैंग्वेज की मतलब अगर आपको सिर्फ इंग्लिश वाले लोग चाहिए, जो इंग्लिश वो कहते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, जिन्हें इंग्लिश आती है, वैसी ऑडियंस चाहिए, तो अब इंग्लिश यूके एंड इंग्लिश इंग्लिश यूएस सेलेक्ट कर सकते हो। राइट, सेव दिस ऑडियंस। अब इस ऑडियंस को ना आप सेव कर सकते हो ताकि आप जब भी न्यू कैंपेन लगाओ तो आपको बार बार ये टारगेटिंग करने की जरूरत ना पड़े। लेट सपोज मैंने न्यू से सेव कर लिया इस टारगेटिंग को। राइट, अब यहाँ पे आप लीड जनरेशन कहाँ पे चाहिए आपको, इंस्टाग्राम पे चाहिए। अब मैनुअल प्लेसमेंट पे क्लिक करोगे, अब इंस्टाग्राम सेलेक्ट ऑलरेडी है, फेसबुक ये सब सारा हटा देना अगर आएगा तो। अब यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए आप सब कुछ भेज सकते हो, फील्ड पे भी चला सकते हो, बट मैं मोस्टली प्रेफर करूंगा कि आप इंस्टाग्राम स्टोरीज और रील्स पे चलाओ। ठीक है, क्योंकि वहां पर ज्यादा लोग एक्टिव होती है, तो वहां पे आप रन करो। अब नाउ कम टू द मेजर पॉइंट, दैट इज योर एड क्रिएटिव। आपका एड वीडियो क्या होना चाहिए, किस पे आप रन करोगे कैंपेन को। अब यहाँ पे दो तरीका, आप क्रिएट एड मतलब यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट पे क्लिक करोगे ना, तो आप डायरेक्टली अपने इंस्टाग्राम पे अगर कोई रील्स अपलोड किया हो वहां से आप कर सकते हो, सेलेक्ट पोस्ट पे क्लिक करके अपने कोई भी रील को आप सेलेक्ट कर सकते हो जिसपे आप एड चलाना चाहते हो। ठीक है, या तो आप न्यू कैंपेन ऐड कर सकते हो, क्रिएट ऐड पे क्लिक करो। आप यहाँ से ऐड कर सकते हो अपने गैलरी से, ऐड मीडिया पे क्लिक करोगे, ऐड वीडियो पे क्लिक करोगे, तो यहाँ से डायरेक्टली आप कैंपेन ऐड कर सकते हो। अपलोड पे क्लिक करोगे, कोई भी आप ऐसे ऐड कॉपी ऐड कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। देखो, मैंने एक ऐड कॉपी सेलेक्ट कर लिया। मतलब ऐड कॉपी का मतलब है कि ऐड वीडियो जिस पे ऐड चलेगी आपकी, जिस ऐड वीडियो को देख के लोग आएंगे, कैसे ऐड क्रिएटिव बनाना है, कैसा वो होना चाहिए, वो सारा मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, मैंने एक वीडियो ऐड गैलरी से अपने ऐड कर लिया। अभी ये टाइम लेगा अपलोड होने में, थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, मैंने मतलब लिटरली बता रहा हूँ, मैंने वो एक एक बेसिक बेसिक चीजें कवर कर रहा हूँ, आपको एज इट इज इम्प्लीमेंट करना, दिमाग लगाना ही नहीं आप। एंड लिटरली यू विल
able to create massive results for yourself through this. All right, नेक्स्ट पे मैंने क्लिक कर दिया, देन ये हो गया। अभी ऐड वीडियो है, अब नीचे स्क्रॉल करोगे, अब यहाँ पे ना कॉल टू एक्शन में सेंड इंस्टाग्राम मैसेज सही है। अब क्रिएट न्यू, यहाँ पे यूज एग्जिस्टिंग पे क्लिक करूंगे तो कर सकते हो, बट यहाँ पे आप क्रिएट न्यू पे क्लिक करोगे तो एडिट पे जाओगे, एडिट पे जाओगे तो यहाँ पे ना आप कैसे क्वेश्चंस, कोई पर्सन अगर आपको इंस्टाग्राम पे मैसेज करे तो किस मैसेज से वो आपको, मतलब पर्टिकुलर क्या टेक्स्ट आना चाहिए आपके पास जिसपे आप रिप्लाई करो, क्या क्वेश्चन उनको दिखने चाहिए उनके सामने। तो यहाँ पे सारा कट कर देना, सिर्फ आई एम इंटरेस्टेड, कैन यू टेल मी मोर अबाउट इट, ये रखना, बाकी सारे क्वेश्चन हटा देना। एंड नाउ सेव पे क्लिक कर दो, ये ऐड वीडियो है, देन पब्लिश पे क्लिक करते हैं, ठीक है। ऑलराइट, ये हो गया कैंपेन पब्लिश, आपका लीड जनरेशन कैंपेन सेटअप हो चुका है। एंड नाउ अभी देखते हैं कितने कैंपेन्स एक्टिव हो, क्योंकि टाइम लगता है, देखो कोई भी कैंपेन आप सेटअप करते हो ना तो मिनिमम मिनिमम 1 आवर 2 आवर में भी हो सकता है, 10 मिनट्स के अंदर भी एक्टिव हो सकता है, बट मैक्सिमम 24 आवर्स का टाइम लगता है कोई भी कैंपेन को पब्लिश करने के बाद एक्टिव होने के लिए। एंड कोई भी कैंपेन जब स्टार्ट होता है तो आपको 24 आवर्स के बाद लीड्स आना स्टार्ट होंगी, अगर आप लीड जनरेशन कैंपेन लगा रहे हो, मैसेज कैंपेन लगा रहे हो। एंड कोई भी कैंपेन आप सेटअप करते हो सकता है अचानक से आपको बहुत ज्यादा हाई सीपीएम दिख रहा हो, बहुत ज्यादा हाई कॉस्ट दिख रहा हो, 24 रुपीज 30 रुपीज दिख रहा हो, तुरंत मतलब पैनिक मत करना, पेशेंस रखना, क्योंकि कोई भी कैंपेन को एटलीस्ट 5 to 7 डेज का टाइम लगता है ऑप्टिमाइज होने में। मैक्सिमम मिनिमम इज 3 to 4 डेज, 2 to 3 डेज जो मिनिमम टाइम उसको ऑप्टिमाइज होने में, ताकि आपको वो कम सीपीएम ला करके बेस्ट रिजल्ट दे पाए, ठीक है। मैं रिफ्रेश करके एक बार चेक कर ले रहा हूँ। देखो अभी मैंने ना श्रद्धना 25 एक कैंपेन ऐड किया था पेज पे, वो देखो एक्टिव हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ से आप कैंपेन को ऑफ भी कर सकते हो, ऑन भी कर सकते हो। कभी भी कैंपेन अगर आपका रिजेक्ट हो गया, कुछ हो रहा है, ऐसा दिक्कत आ रहा है, तो कैंपेन को डायरेक्टली ऑफ कर सकते हो। मुझे ये कैंपेन चलाना नहीं था तो मैंने अभी ऑफ कर दिया, वैसे मैंने आपको बस चेक दिखाने के लिए किया था। साथ ही जो भी मैंने कैंपेन सेटअप किया ये मैं ऑफ भी कर सकता हूँ। तो अभी फिलहाल तो मैं ऑफ कर दे रहा हूँ, नहीं तो पैसा डिडक्ट होना स्टार्ट होगा अगर वो एक्टिव हो जाता है तो। बाकी 2 कैंपेन चल रहे हैं। अब देखो ना यहाँ पे आपको दिखेगा, जैसे आप लैपटॉप से रन कर रहे हो, फोन से रन कर रहे हो, सेम दिखेगा, फोन से भी आप कर सकते हो, ऐसा डिफिकल्ट नहीं। फोन पे क्रोम ब्राउजर पे जाओगे, डेस्कटॉप साइट पे क्लिक करके आप सेम एज इट इज देखोगे, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, आपको जूम कर करके देखना पड़ेगा, बट वो दिखेगा आप, ठीक है। अब देखो जैसे ये कैंपेन सेटअप हुआ इनका, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि सीपीएम बहुत ज्यादा हाई जा रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं कि सीपीएम बहुत ज्यादा हाई जा रहा है तो ये कम नहीं जाएगा, क्योंकि अभी जस्ट कैंपेन स्टार्ट हुआ, अभी 1-2 दिन पहले ही कैंपेन सेटअप हुआ है। अब इसे ऑप्टिमाइज होने में टाइम लगेगा, अगर ऑप्टिमाइज नहीं होता, देखो आपके केस में भी ऐसा हो सकता है कि कोई भी कैंपेन बहुत महंगा चल रहा हो, ठीक है। तो आपको करना है क्या, उस जगह पे आपको सेम एड कॉपी सेम टारगेटिंग पे आपको फिर से कैंपेन ऐड करना, ताकि जाकर के आपका कोई ऐसा पर्टिकुलर, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि सेम टारगेटिंग है, सेम एड कॉपी है, अगर आपने 3 कैंपेन लगाया तो किसी एक कैंपेन का आपको सीपीएम या कॉस्ट बहुत कम होता हुआ दिखेगा, ठीक है। और जिसका ज्यादा होगा उसको ऑफ कर देना, जिसका कम होगा उसको कंटिन्यू करना। तो दैट इज द बेसिक स्ट्रैटेजी, लो योर सीपीएम। और अगर आप ऑडियंस ब्रॉड रखते हो, ठीक है, तो उससे भी आपका सीपीएम लो होता है। अब यहाँ पे फंड कैसे ऐड करोगे, पेमेंट कैसे करोगे। अब डायरेक्टली फोन से अगर करना चाहते हो तो फोन पे आप मेटा एड्स का ऐप डाउनलोड कर लेना, प्ले स्टोर से लॉग इन करना, वहां पे आपको फंड ऐड करने का ऑप्शन दिख जाएगा। फिलहाल के लिए यहाँ पे बिलिंग एंड पेमेंट्स का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा लेफ्ट साइड पे, इस पे क्लिक करोगे। कोशिश करना कि आप यूपीआई से ही पेमेंट करना मोस्टली, ठीक है। अब यहाँ पे ऐड फंड के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, डायरेक्टली आप यहाँ पे यूपीआई से फंड ऐड कर सकते हो, नेक्स्ट करके। अब देखो ना, जब आप लैपटॉप से पेमेंट ऐड करोगे तो आपको एक दिक्कत आएगा, वो दिक्कत क्या आएगा मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पे नहीं हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे एक पॉपअप आ रहा है। अब करना आपको क्या है कि यहाँ पे अब रिफ्रेश मैं करना चाह रहा हूँ, फंड ऐड करना चाह रहा हूँ, बट क्यूआर नहीं आ रहा, नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे ऊपर ना आपको टॉप पे से पॉपअप का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करोगे, अलाउस ऑल पे करोगे, डन करोगे,
देन फिर रिफ्रेश करोगे, ये ओपन हो जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए, बहुत लोगों को नहीं पता होता, तो मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे आप जैसे ही करते हो, यहाँ पे जनरेट क्यूआर पे क्लिक करोगे, स्कैन करोगे, यूपीआई से पेमेंट करना, आपका फंड ऐड हो जाएगा। मेक श्योर करना है कि कभी भी बहुत ज्यादा अमाउंट मत ऐड कर देना, नहीं तो अगर आपका अकाउंट डिसेबल होता है तो वहाँ पर रिफंड नहीं पता है। ठीक है, तो कोशिश करना कि 100, 50 पहले 50 ऐड करना, जब एक्टिव हो जाए, थोड़ा स्पेंड हो जाए, तब 100 ऐड करना, फिर 200, इस तरीके से धीरे धीरे इंक्रीज कर सकते हो। कभी भी ज्यादा अमाउंट एक बार में ऐड मत करना। मैं वापस से एड्स मैनेजर पे आ गया। नाउ यहाँ पे कैंपेन मैंने आपको बता दिया सारे क्रिएट करके कैसे करना है, क्या करना है। अब क्या डूज एंड डोंट्स है वो आप देख लो। लेट मी शेयर द स्क्रीन। गाइस यहाँ तक क्लियर है? क्योंकि अब मैं आपको रोड मैप भी शेयर करूंगा, चीजें भी बताऊंगा। जस्ट टाइप इन द चैट सेक्शन क्लियर, और टाइप जस्ट यस, यस, जस्ट टाइप यस। Yeah, definitely. You're if you're living in Saudi, you can run your ad from India as well. आपके पास वो सारी चीजें होनी चाहिए, पेमेंट ऐड करने का ऑप्शन होना चाहिए, तो डेफिनेटली आप कर सकते हो। देखो, जितनी ज्यादा ट्राई करोगे ना इन चीजों के अंदर, जितना प्रैक्टिकली आप इसको इंप्लीमेंट करोगे, ट्राई करोगे, उतना ज्यादा आप इसके अंदर मास्टर हो पाओगे, पॉलिश हो पाएंगी चीजें आपके लिए। ठीक है, मोबाइल से कैसे करूं मैंने बता दिया आपको। वर्कशॉप लिंक चाहिए आपको? ओके गाइस, मैं फिर से एक बार लास्ट अभी फिर से ना एक बार लिंक ऐड कर दे रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल का, वहां पे आपको वर्कशॉप की लिंक मिल जाएगी। मैंने लिंक ऐड कर दिया, आप डायरेक्टली जाके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वहाँ पे आने वाले टाइम के अंदर जो भी वैल्यूबल इन्फॉर्मेटिव वीडियो है वो आपसे गलती से मिस नहीं होगी। अच्छा, मैं लिंक किसको शेयर कर रहा हूँ यार, जस्ट अ सेकेंड। एक्चुअली मेरे को लग रहा है कि मैं गलत जगह लिंक शेयर कर रहा था। नो वन, लेट मी शेयर द लिंक अगेन। गाइस मैंने लिंक अभी शेयर, फिर गलत पर्सन को शेयर हो गया। मीटिंग ग्रुप चैट। ओके नाउ मैं आपको जस्ट 20 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। मैंने लिंक शेयर कर दिया, लिंक पर टैप करो, चैनल पे जाओ, सब्सक्राइब करो, एंड वहां से आप एक्सेस कर सकते हो सारे वर्कशॉप के लिंक को एंड वीडियोस को। आई होप कि लिंक अभी आपको दिख रहा होगा, जस्ट रेज योर हैंड, लिंक दिख रहा है ना आपको विजिबल? क्योंकि बार बार मैं किसी पर्सन को लिंक सेंड कर दे रहा था बाई मिस्टेक। लिंक विजिबल आपके लिए? अब जैसी ट्रेनिंग के बाद ना इसका रिकॉर्डिंग आपके पास कल आएगा, बट उससे पहले डे 1 का वर्कशॉप जाके आप कंप्लीट करना है, जिसके अंदर मैंने मेरी टीम से लाइक ओशन सेगल और मैंने और प्रीतम तीनों ने मिलकर के डे 1 के वर्कशॉप को कवर किया, जिसके अंदर आपका इंस्टाग्राम से लीड्स को जनरेट करने के बाद किस तरीके से आपको बात करनी है, व्हाट्सएप पे कैसे लीड्स को कन्वर्ट करना है, लाइक फॉलोअप कैसे करना है, डिटेल में क्या सेंड करना है, एक्जैक्टली क्या ऑडियो नोट सेंड करना है, एवरीथिंग इज ऑलरेडी कवर्ड इन दैट वीडियो। तो जाकर के आप एक बार देखना उसको। ऑलराइट, सो मैं नेक्स्ट पार्ट कवर करना स्टार्ट करूँ अभी, क्योंकि टाइम निकल रहा है। ऑलराइट, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। देखो, लिंक आपको नहीं दिख रहा ना, तो डायरेक्टली आप चैट सेक्शन में जाओ। अभी चैट में मैंने लिंक ऑलरेडी ऐड कर दिया है, वहां से आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो डे 1 के वर्कशॉप के। एंड डे 2 के वर्कशॉप के लिए आप स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले लो, मैं आपको स्लाइड में एक बार फिर से दिखा दे रहा हूँ। स्क्रीनशॉट ले लो, एंड देन आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। देखो, ये स्क्रीनशॉट ले लो, ये लिंक आप मतलब टेक्स्ट ऐड करोगे गूगल पे, ये टेक्स्ट से आपको डे 2 का वर्कशॉप मिल जाएगा, क्योंकि वो मैंने प्राइवेट कर दिया था। नाउ डूज एंड डोंट्स ऑफ द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कि इफ अभी पेज अगर आपका रिजेक्ट हो जाता, अगर आपका फेसबुक पेज रिजेक्ट हो जाता किसी भी रीजन की वजह से, कुछ आपके मिस्टेक की वजह से, तो आपको करना है कि आपका इंस्टाग्राम अकाउंट तुरंत फेसबुक पेज में जाकर के डिस्कनेक्ट कर देना। जहां से आपको कनेक्ट करना पता है तो वहीं से आपको डिस्कनेक्ट करना है। देन उस पेज को डिलीट करना है। डिलीट कैसे करोगे? वहीं पे आपको ऑप्शन आएगा सेटिंग्स में ही, थोड़ा सा देख लेना एक बार यूट्यूब पे इसके लिए। एंड देन आपको फिर न्यू पेज क्रिएट करना है, एंड फिर से आपके इंस्टाग्राम को रिकनेक्ट करना है, एंड उसके बाद रन करना है। बिकॉज अगर आपका फेसबुक पेज रिजेक्ट हो जाता है एंड आप उसको बिना डिस्कनेक्ट के अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को फेसबुक पेज को डिलीट कर देते हो, तो वहां पर फिर आप बहुत मुश्किल होगा फिर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को किसी पेज से कनेक्ट कर पाना। ठीक है, फैक्ट, फेसबुक इज अनप्रेडिक्टेबल, इट वोंट गिव यू अ वार्निंग बिफोर disabling your account, so backup yourself with more ad accounts. For example, you can use your parents Facebook account. That means कि आप बहुत स्मूथली भी रन करोगे ना, अच्छे से अच्छे एक्सपर्ट भी बन जाओ, तो बहुत सारे ऐसे मिस्टेक्स अगर आप करते हो ना, तो जो आपको नहीं पता चलेगा। ठीक है, बहुत सारे एड्स अगर रिजेक्ट होते हैं धीरे धीरे करके, तो एक टाइम के बाद हो सकता है आपका अकाउंट डिसेबल हो जाए विदाउट गिविंग एनी रीजन। वो अनप्रेडिक्टेबल है फेसबुक, कभी भी वो आपको रिजेक्ट कर सकता है, डिसेबल कर सकता है। ठीक है,
तो उसके लिए आपको एटलीस्ट बैकअप में अपना ज्यादा और फेसबुक अकाउंट बना के रखना है, या तो आप किसी फ्रेंड का, रिलेटिव का, ब्रदर एंड सिस्टर के या फिर पेरेंट्स का आप फेसबुक अकाउंट आईडी पासवर्ड रख सकते हो, एंड उसके ऊपर पेज क्रिएट करके रेगुलर बेसिस पे पोस्ट कर सकते हो 7 डेज के लिए, 15 डेज के लिए, ताकि अगर आपका अकाउंट डिसेबल भी होता है, रिजेक्ट भी होता है, तुरंत आपके पास बैकअप हो और आपका टाइम वेस्ट ना हो और फिर से आप ऐड रन कर। ठीक है, सेम प्रोसेस को फॉलो करके। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब हाउ टू डिजाइन बेस्ट एड कॉपी, एड कॉपी कैसे डिजाइन करोगे आप बेस्ट। ठीक है, आपको करना क्या है, लेसर द ड्यूरेशन द बेटर द कैंपेन। अब होता क्या है कि देखो, कोई भी अब एड वीडियो, जैसे मैंने आपको वीडियो दिखाया, तो जितना ड्यूरेशन कम होगा ना आपके रील्स का, आपके कंटेंट का, आपके वीडियो का, उतना अच्छा कैंपेन परफॉर्म हो पाएगा, उतना अच्छा आपका सीपीएम आ पाएगा। अवॉइड यूजिंग इंस्टाग्राम फिल्टर्स बिकॉज इट विल इम्पैक्ट योर एड्स बैडली। यूज अ स्ट्रॉन्गर हुक टू ग्रैब द ऑडियंस अटेंशन स्टार्टिंग 2-3 सेकंड। हुक को स्टार्टिंग में यूज करोगे, ऑडियंस का अटेंशन तुरंत ग्रैब हो पाएगा, आपका एड को भी अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। जैसे कि आई यूज इंस्टाग्राम ओनली फॉर टाइम पास, बट इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं, बट नाउ आई एम मेकिंग 30 to 40 thousand, इस तरीके से आप कर सकते हो, बट मेक श्योर करना कि कुछ कुछ चीजों को आपको अवॉइड करना है। नाउ इन 2024 स्टिल योर पेरेंट्स आर पेइंग योर एजुकेशन फीस, आप इस तरीके से यूज कर सकते हो हुक। एंड उसके बाद आप बता सकते हो अपने आपने उसके बाद क्या अचीव करा। आपका एड कॉपी ऐसा भी हो सकता है कि लाइक क्या आप अभी भी पेरेंट्स से पैसे मांग करके अपनी स्टडीज कंप्लीट करो, या फिर स्टिल यू आर लाइक आस्किंग योर पेरेंट्स फॉर योर पॉकेट मनी। आप ऐसे यूज कर सकते हो कि अब बेसिकली उसके बाद कि आप अब इतना अर्न कर रहे हो, खुद के स्किल्स को, लाइक स्किल्स को डेवलप करके, के नॉलेज को बढ़ा करके। तो ये आप हिंदी में भी लिख करके बना सकते हो कैंपेन, बट मोस्टली मैं ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आपका कैंपेन, आपका वीडियो के अंदर इंग्लिश टाइप, इंग्लिश टेक्स्ट में है, तो आपके पास लीड्स क्वालिटी आएंगी। ठीक है, हाईली क्वालिटी लीड्स आपके पास आ पाएंगे, जिससे आप अच्छे कन्वर्जन निकाल पाओगे। बिकॉज क्या होता है, जब भी आप हिंदी में लिखते हो ना, तो हिंदी में लिखने से होता क्या है कि लीड की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं आती। अगर आपको उसमें भी अच्छी लाना है, क्योंकि अगर आपका रिजेक्ट हो रहा है इंग्लिश वाला कैंपेन, तो हिंदी में भी आप टेक्स्ट को रख सकते हो अपने वीडियो के अंदर, बट टारगेटिंग वहां पे अच्छी करना। टारगेटिंग जितनी अच्छी करोगे उतना अच्छा आपको लीड्स का क्वालिटी आएगा। अगर आप साउथ से हो, अगर आप साउथ स्टेट से हो अपने, या फिर उड़ीसा से हो, कुछ ऐसे स्टेट्स हो जहाँ पे आपका पर्सनल कोई मतलब लैंग्वेज है, या फिर लिखते हो आप अलग तरीके से, बंगाली का अलग अलग टेक्स्ट होता है, ठीक है, उड़ीसा का लैंग्वेज का अलग टेक्स्ट होता है, अगर आप तमिल से हो, तेलुगु से, वहां पे टेक्स्ट अलग होता है, तो आप वो लिख करके भी कैंपेन बना सकते हो। आप तेलुगु बोल करके भी अपनी वीडियोस को क्रिएट कर सकते हो। आप वीडियो के अंदर कह सकते हो कि अगर आप 2024 के अंदर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हो, नए स्किल्स को सीख करके, मैंने जीरो से स्टार्ट किया, मैंने इतनी अर्निंग क्रिएट करी थ्रू सोशल मीडिया बाय लर्निंग द हाई पेइंग स्किल्स। तो अगर आप सीखना चाहते हो इन चीजों को, तो मैं आपको गाइड करूंगा। आप इसके लिए आप नीचे मैसेज पे क्लिक करो, आई विल गाइड यू पर्सनली। इस तरीके से आप हिंदी में बोल करके, या फिर आप अपने लैंग्वेज में, तेलुगु लैंग्वेज में, तमिल लैंग्वेज में बोल करके आप वीडियोस को क्रिएट कर सकते हो, एड कॉपी को क्रिएट कर सकते हो, एंड उस पे कैंपेन चलाओगे ना, आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलेगा। बिकॉज अगर आप तमिल से हो, आप उड़ीसा से हो, अपने पर्टिकुलर नेटिव लैंग्वेज को यूज कर रहे हो, नेटिव लैंग्वेज को बोल करके यूज कर रहे हो, या फिर उस टेक्स्ट को आप यूज कर रहे हो ना, तो आपको बहुत मैसिव रिजल्ट्स आप क्रिएट कर पाओगे। बिकॉज वैसे ऑडियंस आपके साथ रिलेट करेंगी, आपके साथ कनेक्ट करेंगी, तो आपका कन्वर्जन रेशियो वहां पे इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए अपने एड कॉपी को डिजाइन करना। मैंने आपको हुक कैसा यूज करना आपको मैंने बता दिया। डू नॉट ऐड वर्क फ्रॉम होम। वर्क फ्रॉम होम नहीं बोलना, नहीं ऐड करना अपने कैंपेन के अंदर, अपने वीडियो के अंदर। रूपी सिंबल यूज नहीं करना है, ठीक है। अर्न 2000 6000 इस तरीके से यूज नहीं करना है। अगर आप यूज करते भी हो टेक्स्ट, तो अर्न की जगह मेक यूज करो, मेक 2K to 4K, बट मेक श्योर करना मेक के जगह पे ए में या फिर ई में आप चेंज कर देना लेटर को। जैसे ए के जगह पे आप ए पे टैप करके रखोगे ना, इंस्टाग्राम पे अगर टेक्स्ट ऐड करते हो, वहां पे ए पे बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, एक के ऊपर डॉट आता है, ऐसा एरो टाइप का ऑप्शन आता है, एट्रीब्यूट्स अलग अलग आते हैं, वो आप यूज कर सकते हो, ठीक है। एक्सेट्रा विच सिंबलाइज इनकम पार्ट एंड गेट रिच क्विक स्कीम। तो ऐसी चीजें कोई भी मत करना, नहीं तो दिक्कत आएगी आप। लेट मी शो यू सम बेस्ट एड कॉपी दैट आई यूज। वो मैं आपको बता दूंगा इसके बाद, अभी कंटिन्यू करते हैं। नाउ यू कैन स्टार्ट जनरेटिंग योर लीड्स लाइक दिस। इस तरीके से आपको लीड्स मैसेज करेंगे इंस्टाग्राम पे आओ करके, या फिर आई एम इंटरेस्टेड, कैन यू टेल मी मोर, एंड वहां से आप डिटेल शेयर करोगे। अब देखो यहाँ से ना, ये जो मैसेज आया है, यहाँ से लेकर के पूरा एंड तक क्लोजिंग करके मैंने लाइव अपना स्क्रीन शेयर करके व्हाट्सएप पे उस 2 डेज के वर्कशॉप के अंदर दिखाया हुआ है। प्लस मैंने लाइव क्लोजिंग कॉल करी है, तो वो भी मैंने आपको प्रॉपर बताया हुआ है कि किस तरीके से आप करोगे। तो वो गलती से मिस मत करना वर्कशॉप। Now moving to the next slide. Do's and don'ts. Do not run ads on the new Facebook account. कोई भी न्यू फेसबुक अकाउंट पे आप एड रन मत करना, नहीं तो एड अकाउंट आपका डिसेबल हो जाएगा। जैसे कि मैंने बताया कि आपका अकाउंट इतना पुराना होना चाहिए स्टार्टिंग में। While creating a Facebook page does not
write or mention anything on it regarding affiliate marketing or buying selling services और ऑनलाइन बिजनेस। ये आपको नहीं ऐड करना अपने फेसबुक पेज के ऊपर। ये मैंने आपको पहले भी स्टार्टिंग में बताया फेसबुक पेज क्रिएट करने के टाइम पे। कनेक्ट योर इंस्टाग्राम अकाउंट टू योर फेसबुक पेज बिफोर रनिंग एड्स। एड्स को रन करने से पहले इंस्टाग्राम मेक श्योर करना कि आप कनेक्ट करना फेसबुक पेज से। कैसे करना है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। नाउ 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 कॉन्क्लेव के अंदर मुझे मतलब मेरी पूरी जर्नी कवर की गई थी कि मैंने एडस्ट्रेपनोर के अंदर कैसे स्टार्ट किया, कैसे स्ट्रगल किया, वो पूरा जर्नी कवर किया गया था बिकॉज मैंने प्रीमियम कॉन्क्लेव क्वालिफाई किया था। तो ये सरप्राइज था एडस्ट्रेपनोर के साइड से। इस तरीके से एडस्ट्रेपनोर आपको रिकॉग्नाइज करता है आपके एफर्ट्स को। इस तरीके से आपको मतलब वो फील होता है ना कि यार आपने जो भी हार्डवर्क किया, जो भी मेहनत किया पूरे साल पूरे महीने, वो बहुत ही ज्यादा वर्थ इट हुआ आपके लिए। लिटरली मतलब उस टाइम में मेरा बहुत ही इमोशनल मोमेंट था। इफ यू वांट टू सी दैट थिंग कि मतलब किस तरीके से एडस्ट्रेपनोर ने मेरी पूरी जर्नी को कवर किया, पूरे वीडियो को कहाँ से उन्होंने वीडियो को उठाया। इफ यू वांट दैट जस्ट टाइप इन द चैट सेक्शन। मैं चैट सेक्शन ऑन कर रहा हूं, जस्ट टाइप यस इफ यू वांट टू सी दैट। यस 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 ओके ओके फाइन ठीक है। आई एम शोइंग यू, आई एम शोइंग इट टू यू नाउ। Your Sahara, सॉरी your Sahara, जिद है मेरी दर्द चीर के निकल चुका, मौका मिले तो करूं मैं ये दोबारा। जुनू की आग में उबलती मेरी कोशिशों को चाहिए ना कोई और सहारा। जग्गा जित्ते ते मिलन बधाइयां, जग्गा जित्ते ते मिलन बधाइयां, जग्गा जित्ते ते मिलन बधाइयां। के आया है फतेह करके सूरमा, सूरमा के माने है जम्मेना एक सूरमा, सूरमा सूरमा सूरमा। सूरमा सूरमा सूरमा। ऑल राइट, आई नो यू आर एक्साइटेड अबाउट दिस थिंग कि देखो अभी कॉन्क्लेव सामने आ रहा है, टारगेट आ रहा है कॉन्क्लेव का। मेक श्योर करना गलती से इस टारगेट को मिस मत करना। नाउ कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज रोड मैप टू फर्स्ट 1 लाख। कैसा फिट करोगे, क्या रोड मैप होगा आपका, एग्जैक्टली क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे, 2 स्लाइड के अंदर मैं कवर करूंगा बट बहुत ही बेसिक तरीके से समझाऊंगा। इधर उधर कुछ भी समझने की जरूरत नहीं, जस्ट जो मैं बता रहा हूँ उसको इंप्लीमेंट करना है, समझना है कि मैं एग्जैक्टली क्या बताना चाह रहा हूँ। 1 लाख इनकम हिट करना है, उसके लिए आपको 100 पॉइंट चाहिए। इससे आपका 1 लाख इनकम भी अचीव होगा, साथ में आपका कॉन्क्लेव का टारगेट भी 100 पॉइंट्स का कंप्लीट होगा। अब देखो बहुत ही बेसिक तरीके से मैं बता रहा हूँ, आपको हाई टिकट क्लोजिंग आप नहीं भी करते हो तो एटलीस्ट आपको अगर 25 प्रो पैकेज भी आपके थ्रू रेफर होता है, आपके थ्रू मतलब आपके लिंक के थ्रू परचेज होता है, तो आप 30 डेज के अंदर तो आप 25 प्रो पैकेज दैट में 25 इंटू 4000 इज लाइक अप्रॉक्स 1,20,000 राइट। 25 इंटू प्रो सॉरी 1 लाख ही होता है एग्जैक्टली, सॉरी मैं मिस्टेक कर दिया यहाँ पे। 25 इंटू 4 आपका अराउंड 1,20,000 के अराउंड होता है राइट। ऑलराइट जस्ट अ सेकंड गाइस। ठीक है हाँ कंटिन्यू करते हैं। तो बेसिक आपका मैंने बता दिया आपको कि 25 प्रो पैकेज होता है, दैट मींस कि आपका एवरेज 1 लाख। ठीक है अब हैक्स एंड मैंडेटरी क्या है, आपको डेली बेसिस पे जो स्टेप्स फॉलो करने हैं डेली, मतलब तो देखो 1 लाख एक दिन एक मंथ के अंदर रन करना ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट होगी आपके लिए अगर आपने अभी तक नहीं किया तो, क्योंकि ये 1 लाख इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट। ठीक है बट ईजी हो पाएगा आपके लिए अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हो, पॉलिश करते हो, तो 1 लाख का आप 2 लाख भी अर्न कर सकते हो मंथ का। एक वीक के अंदर आपको 2 ब्रॉडकास्ट करने हैं मिनिमम। ठीक है मैक्सिमम आप 4 भी कर सकते हो, 5 भी कर सकते हो। ब्रॉडकास्ट के अंदर आपको क्या करना है, आपको एमसीए की जो वीडियो है वो आपको ब्रॉडकास्ट कर सकते हो, आप लीड्स को अपनी टेस्टिमनी लाइक एडस्ट्रेपनोर की टेस्टिमनीज फीडबैक को ब्रॉडकास्ट कर सकते हो। अगर आपकी इनकम नहीं हुई है तो आप सिर्फ टेस्टिमनीज और फीडबैक्स को ब्रॉडकास्ट कर सकते हो। एडस्ट्रेपनोर के बारे में ब्रॉडकास्ट कर सकते हो, एडस्ट्रेपनोर की मीडिया चैनल्स में जो भी फीचर्स हैं वो ब्रॉडकास्ट कर सकते हो। ठीक है एमसीए के सर्टिफिकेट ब्रॉडकास्ट कर सकते हो जो कि मैंने आपको ही बताया। इनफैक्ट अगर आपकी इनकम होती है तो आप ब्रॉडकास्ट कर सकते हो। उनको क्या क्या मिलने वाला है, 2 ब्रॉडकास्ट इन 1 वीक मैंने आपको बता दिया। अब टेस्टिमनीज आपको मिलेंगी कहाँ, टेस्टिमनीज आपको अपने वेबसाइट के ऊपर भी, आप एफिलिएट पैनल में जाओगे, मेन्यू में जाओगे, वहां पे आपको मार्केटिंग मटेरियल्स के अंदर आपको मिल जाएगा।
नहीं तो आप जाके इंस्टाग्राम पे ऊपर, मेरे इंस्टाग्राम पे या फिर जो भी टॉप अर्नर से जो भी अच्छा अर्न कर रहे हैं उनके इंस्टाग्राम पे जाके डायरेक्टली आप उनके फीडबैक वाली हाइलाइट्स को, उनके टेस्टिमनीज को डाउनलोड कर सकते हो इंस्टाग्राम से। इंस्टाग्राम सेवर ऐप आता है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, वहां से डायरेक्टली डाउनलोड कर लोगे। जस्ट सी एंड कॉपी इट। ठीक है, अब कॉपी वही करना जो उनका खुद का टेस्टिमनी नहीं होगा, जो आइडिया स्टेपनर का टेस्टिमनी होगा, जो आइडिया स्टेपनर बना करके देता है बूस्टर डोज के अंदर, वो आप यूज करना। ठीक है। सेकेंडली, लाइव एंड वॉइस ओवर टेस्टिमोनियल्स। अगर आपने थोड़ा बहुत अर्न कर लिया, आपके स्टूडेंट्स अर्न कर रहे हैं, तो वहां पे आप लाइव एंड वॉइस ओवर टेस्टिमोनियल्स यूज करो। या तो फेसबुक कम्युनिटी, सिंपल है यार, फेसबुक कम्युनिटी ग्रुप पे जाओ। आप फेसबुक कम्युनिटी ग्रुप है ना डिस्ट्रिक्ट, उस पे जाओ, वहाँ पे टेस्टिमनीज है, मेरी टेस्टिमनीज है, उशिन की टेस्टिमनीज है, माही की टेस्टिमनीज है, पीता मानंद से बहुत सारे अच्छे चैनल्स जिन्होंने बहुत सारे टेस्टिमनीज, बहुत सारे रील्स को क्रिएट किया है। फिर बिगनर्स की भी टेस्टिमनीज है। आप जाओ वहाँ पे, लाइव एंड वॉइस, खुद खुद लाइव रिकॉर्ड करके अपने फोन में दिखा करके या फिर स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके खुद से वॉइस से बोल करके कि इन्होंने जीरो से स्टार्ट किया था, इन्होंने इसको क्रिएट किया, इस प्लेटफॉर्म स्किल को सीख करके, ये टेस्टिमनी जब डालोगे ना तो लोगों को वहां पर ट्रस्ट होता है। देखो, लोग सीखना तो चाहते हैं बट लोगों को ट्रस्ट नहीं हो पाता ऑनलाइन, क्योंकि ऑनलाइन इतना ज्यादा फ्रॉड एंड स्कैम बढ़ चुका है ना, जेन्युइन प्लेटफॉर्म को फाइंड करना बहुत मुश्किल हो चुका है। एंड वहां पे जेन्युइन प्लेटफॉर्म आपके थ्रू मिलता है तो दे आर ब्लेस्ड, लिटरली ब्लेस्ड, बिकॉज यू आर गाइडिंग देम टुवर्ड्स द राइट थिंग। अगर आप किसी को राइट प्लेटफॉर्म देते हो, देखो आई डोंट नो कि जितने लोगों को ये माइंडसेट क्लियर है, समझ आता है कि नहीं, एडस्ट्रेपनोर इज लिटरली अ ब्लेसिंग यार। आप सोच के देखो कि मैं अपनी छोड़ो, मेरी टीम के अंदर ओशियन है, बहुत सारे लोग हैं, ओशियन मतलब जिन्होंने सबसे रिमार्केबल रील्स को क्रिएट किया एडस्ट्रेपनोर के अंदर अपनी मेहनत से, अपने हार्डवर्क से। उन्होंने 2 करोड़ की अर्निंग किया इस प्लेटफॉर्म से, राइट, एफिलिएट मार्केटिंग से। तो उन्होंने कैसे किया, मतलब वो अगर स्टार्टिंग की बताऊं तो स्टार्टिंग के मतलब स्टार्टिंग मंथ में 10,000 15,000 मंथली अर्न कर रही थी, अभी इतना मैसिव अर्न कर पा रही है। तो मेरी लाइफ चेंज हुई कि उनकी लाइफ चेंज हुई, उनकी लाइफ ज्यादा इंपैक्ट कर पाई, ज्यादा चेंज हो पाई। तो ऑब्वियसली ना, सी इज ब्लेस्ड विद दिस प्लेटफॉर्म। मैंने इस प्लेटफॉर्म से मल्टीपल इनकम सोर्सेस क्रिएट करे, एफिलिएट मार्केटिंग से अर्न करो, फ्रीलांसिंग से करो, खुद का स्टार्टअप किया हो। तो आई एम ब्लेस्ड ना कि मैंने जिनके साथ भी स्टार्ट किया, जिनके साथ भी मैंने इनरोल किया होगा, फॉरगेट अबाउट दैट, बट मैंने जो क्रिएट किया वो तो मेरे लाइफ के अंदर चेंज किया ना, मेरे लाइफ के अंदर इम्पैक्ट किया ना। तो जस्ट डू योर बेस्ट, बिकॉज अगर कोई पर्सन आपसे सीख रहा ना और वो लाइफ के अंदर आगे बढ़ रहा है तो वो एक ब्लेसिंग है आपके लिए। ठीक है। ऑब्जेक्शन ऑडियो नोट्स। ऑब्जेक्शन ऑडियो नोट, दैट मीन्स कि जो भी ऑब्जेक्शंस आप, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की ट्रेनिंग आप देखना, वहां से आपको समझ आएगा कैसे कैसे ऑब्जेक्शन लोगों के होते हैं, कि पेरेंट्स नहीं मान रहे, या फिर पैसे नहीं है, या फिर लाइक कि व्हाट आर द वेज ऑफ अर्निंग, कैसे अर्न कर सकते हैं वो, क्या क्या अर्न करने के तरीके हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर, कौन कौन से कोर्सेज है, क्या क्या स्किल्स है, वो आप सारा ऑडियो नोट्स अपने खुद के रिकॉर्ड करके कवर कर सकते हो। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो बार बार आप किसी के डाउट्स को क्लियर करोगे, बार बार बोल करके कॉल के ऊपर, बहुत टाइम टेकिंग होता है प्रोसेस। अगर आपको ऑटोमेशन पे करना है अपनी, अगर स्टडीज आपको अपनी स्टडीज को हैम्पर नहीं करना है, तो जॉब को हैम्पर नहीं करना है, टाइम यूटिलाइज करना है, तो प्रोडक्टिवली इस तरीके से यूटिलाइज होगा। और ये सारी चीजें ना बहुत डिटेल में मैंने कवर की उस 2 दिन के वर्कशॉप में, जो मैंने आपको बताया। ठीक है। सिर्फ वो 2 दिन का वर्कशॉप नहीं, उसके साथ में 2 दिन का वर्कशॉप आई डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपलोडेड, जो कि आपको फीड द बीस्ट के अंदर मिल जाएगा और 5 स्टार के अंदर मिल जाएगा। ठीक है। स्टेटस मार्केटिंग मैंने बता दिया कहाँ से आप ले सकते हो, मेरे आईडी से भी ले सकते हो आप। माई 2 डेज वर्कशॉप भी मैंने आपको बता दिया। लास्ट ट्रेनिंग इज ट्रेंडिंग मिस्टेक्स टू अवॉइड टू गेट बेटर रिजल्ट्स। दैट मींस कि आईडीपी के अंदर मैंने ट्रेनिंग ली थी काफी टाइम पहले, कि ऐसी कौन सी ट्रेंडिंग मिस्टेक्स है जो आप कर रहे हो ऑलरेडी, वो आपको अवॉइड करने का, आपको आईडीपी के अंदर ग्रो करना है मैसिवली, तो वो आप जाकर के देख सकते हो, वो आपको मिल जाएगा। आप डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल पे भी सर्च करोगे ट्रेंडिंग मिस्टेक्स टू अवॉइड, वो आपको मिल जाएगा ट्रेनिंग। ठीक है। नाउ, रोड मैप टू फर्स्ट 1 लाख। अब देखो इसको ना थोड़ा बेसिक तरीके से मैं कवर कर रहा हूँ, बहुत कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, बस 2 चीज पे मास्टर करना, 2 चीज को फॉलो करना, डेली करना है। ये मैं आपको इस तरीके से बता रहा हूँ जो मैं खुद अपनी प्लानिंग करता हूँ कि मुझे मैसिव इनकम कैसे क्रिएट करना है, मुझे मेरे स्टूडेंट्स के लिए कैसे करवाना है, मेरी मेंटरशिप के अंदर जो मैं शेयर करता हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैसिव लीड्स लाना है, प्रोफेशनल फॉलोअप करना है, इन 2 चीज पे ध्यान रखोगे, मैसिव अर्निंग करोगे। मैसिव लीड्स कैसे करोगे, मैसिव लीड्स के अंदर 2 पॉइंट है, कंटेंट, फेसबुक एड्स। मैसिव लीड लाने के लिए आपको सिर्फ कंटेंट पे फोकस करना और फेसबुक एड्स, या तो कंटेंट के थ्रू मैसिव लीड जनरेट करो या तो फेसबुक एड के थ्रू। कंटेंट के थ्रू कैसे करोगे, इंस्टाग्राम रील्स के थ्रू या तो यूट्यूब शॉर्ट्स के थ्रू। मेनली इंस्टाग्राम रील्स में कहूंगा, इंस्टाग्राम रील्स के अंदर आप वॉइस वाले कंटेंट डाल सकते हो, टेक्स्ट वाले कंटेंट डाल सकते हो। ठीक है। प्रमोशनल कंटेंट डाल सकते हो, लाइफस्टाइल रिलेटेड कंटेंट डाल सकते हो। इसके लिए आप ट्रेनिंग देखो, बहुत अच्छी अच्छी अमेजिंग ट्रेनिंग्स है, क्योंकि ऋषु मैम ने कवर किया एडस्ट्रेपनोर के अंदर, बहुत कंटेंट के ऊपर बहुत मैसिव और बहुत ही हाई वैल्यू की ट्रेनिंग्स है वो। ठीक है। अब वहां देखो, अगर आप फेसबुक एड से मैसेज जनरेट करना चाहते हो तो मैंने ऑलरेडी कवर किया, इस तरीके से आप कर सकते हो। अब फेसबुक एड के अंदर करना क्या है, अगर आप महीने के 1 लाख करना है, अगर आप 1 लाख 2 महीने 3 महीने में करना चाहते हो एड्स के थ्रू, तो आराम आराम से थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करो, कर सकते हो।
अगर आपको एक महीने में करना है, अगर आपने ऑलरेडी 10,000, 15,000, 20,000, 30,000 अर्न कर लिया एडस्टोनॉट से, आपको 1 लाख अर्न करना 30 डेज में, तो आपको 30,000 स्पेंड करना पड़ेगा एक महीने के अंदर, जो कि सिंपल एंड एक्सपीरियंशियल कैलकुलेशन है। मैंने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। जो भी स्टूडेंट्स ने मेरे साथ फेसबुक ऐड की सर्विस ली एडस्टोनॉट के अंदर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। मतलब नेम अगर आप देखना चाहो तो अपने ऐड के प्रोफाइल पे आप जाओगे, मतलब मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाओगे, वहाँ पे अपने ऐड का आपको पेज मिलेगा जो मेरी कंपनी है। तो वहाँ पे आपको बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स दिखेंगे, बहुत सारी मैंने नहीं भी ऐड करी, बहुत सारी एडिट भी है, आप जाके चेक कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने 30,000, 40,000 की अर्निंग पे वो उन्होंने स्टार्ट किया था ऐड की सर्विस को लेना, ऐड चलाना। एंड तब उन्होंने 200-300 डेली बजट पे स्टार्ट किया। अगर आप 200-300 डेली बजट पे स्टार्ट करते हो ऐड को चलाना, तो वहां से आप एटलीस्ट 10,000, 15,000, 20,000 रन करना स्टार्ट करोगे। अब जब बजट को इंक्रीज करते हो, जैसे जैसे इंक्रीज करोगे 200 से, मैं तुरंत नहीं बोलूंगा 1,000 का स्पेंड करो डेली बेसिस पे आप 30 दिन के लिए। अब 200 से 300 से स्टार्ट करो, 300 से स्टार्ट करोगे, अच्छी इनकम क्रिएट करोगे। फर्स्ट मंथ में थोड़ा बहुत इनकम क्रिएट करते हो, लेट्स सपोज 40,000, 30,000 रन करते हो। देन नेक्स्ट मंथ आप 600, 700 स्पेंड करो एक दिन के अंदर। अब उतना स्पेंड करोगे, तो ऐसे करते करते ना आप आराम से 1 लाख की इनकम को तो बहुत आराम से ही क्रिएट करोगे। फिर आपका टारगेट ही बनेगा कि यार मंथली 1 लाख कैसे क्रिएट करें। देखो, बहुत हार्ड नहीं है, ये पूरा गेम चेंज हो सकता है आपके लिए नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर, अगर आप सही से इन स्टेप्स को फॉलो कर लेते हो तो। ठीक है। और इनफैक्ट मैंने कल अपने इंस्टाग्राम पे पोल भी डाला था कि अगर आप कौन कौन से टॉपिक चाहते हो जो मैं कवर करूं आपके लिए, जिससे आप सीख करके ग्रो कर पाओ। मैं सिर्फ अपने यूट्यूब चैनल पे मैं ऐसे कौन सी वीडियो बनाऊं आपके लिए कवर करूं, वो मैंने उसके अंदर बताया। आप प्रोफेशनल फॉलोअप कैसे करना है, प्रोफेशनल फॉलोअप के अंदर स्टेटस मार्केटिंग एंड ब्रॉडकास्ट। स्टेटस मार्केटिंग के अंदर आपको इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम हाईलाइट पे ध्यान देना बहुत ज्यादा। साथ में आपको ब्रॉडकास्ट, जितना अच्छा स्टेटस मार्केटिंग आपका होगा प्रोफेशनल तरीके से, चिंगम नहीं बनना, किसी को कनेक्ट नहीं करना, किसी के साथ चिपकना नहीं है, आपको प्रोफेशनल फॉलोअप करना है। ये ऑलरेडी ट्रेनिंग के अंदर मैंने बताया हुआ है, लोगों ने बताया हुआ है, जाके आप देख सकते हो, ट्रेनर्स ने बताया हुआ है। ब्रॉडकास्ट करना आपको बहुत अच्छे तरीके से। ये दोनों चीजें जितना अच्छे से आप करोगे, उतना ज्यादा आप लीड्स तो आपने मैसेज जनरेट कर लिया, अब उन्हीं लीड्स के अंदर प्रोफेशनल फॉलोअप करके मैसिव कन्वर्जन निकाल सकोगे अपने लिए। ठीक है। हाई टिकट क्लोजिंग करनी है तो उसका सिंपल से एक ट्रिक है कि देखो, मोस्टली लोगों को पता है आपको फाइनेंस स्ट्रीम के अंदर आपको ज्यादा बेनिफिट्स है, ठीक है, डेफिनेटली ज्यादा स्किल्स है। तो फाइनेंस स्ट्रीम के आ रहा है, जितना ज्यादा आप अवेयरनेस क्रिएट करोगे, जितना ज्यादा आप बताओगे, उसकी वैल्यू क्रिएट करोगे, उतना ज्यादा आपके लिए हाई टिकट क्लोजिंग आप कर पाओगे बहुत अच्छे से। प्लस हाई टिकट क्लोजिंग के आशुतोष सर के ट्रेनिंग हो जाके आप देख सकते हो। नाउ कम टू द एंड पार्ट, दैट इज अ बिग थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, फॉर योर करियर, फॉर योर स्किल डेवलपमेंट जर्नी, फॉर योर इनकम जर्नी। ठीक है। यू कैन मेंशन मी एंड सेंड मी योर लवली फीडबैक इन चैट बॉक्स। मैं चैट ओपन कर दे रहा हूँ। जस्ट अ सेकंड गाइस, जस्ट अ सेकंड। गाइस मैं चैट ओपन कर दे रहा हूँ एंड नाउ यू कैन मेंशन योर लवली फीडबैक। गाइस मैंने चैट ओपन कर दिया है, नाउ यू कैन मेंशन योर लवली फीडबैक इन द चैट सेक्शन। आपको कैसा लगा सेशन, क्या वैल्यू मिला आपको, आई वांट टू नो दैट। मैंने जस्ट चैट सेक्शन ओपन कर दिया, बता सकते हो आपको सेशन कैसा लगा, कितनी वैल्यू मिली आपको सेशन से, एंड हाउ यू यू हैव इम्पैक्टेड। अमेजिंग, अमेजिंग, अमेजिंग। मैं स्क्रीन शेयर ऑफ कर दे रहा हूँ सो दैट आपको क्या एग्जैक्टली exactly समझ आया। बहुत क्लियरली मैंने बहुत बेसिक से समझाया सारी चीजें आपको। रिकॉर्डिंग आपको डेफिनेटली मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग चैट चैट सेक्शन के अंदर आप टाइप मत करो, सिर्फ आप बताओ को एग्जैक्टली कैसा लगा, यू कैन मेंशन मी इन द चैट सेक्शन। एंड आपको चीजें समझ आई, अमेजिंग। बहुत सारे लोगों के लवली फीडबैक्स है एंड नाउ यू कैन शेयर योर फीडबैक विद मी ऑन माय इंस्टाग्राम एज वेल। अमेजिंग। गाइस अगर आपको कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो।
क्लाइंट के लिए कैसे एड्स रन करें, ये सारा मैंने बोला ना, मैं यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी कवर करूंगा। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया वो सारी चीजें कि मैं कवर करूंगा, डेफिनेटली सारी चीजें कवर करूंगा आपके लिए। नेक्स्ट मीटिंग कब होगी वो आपको बता जाएगा। अगर आपको मुझसे पर्सनली सीखने किसी टॉपिक के ऊपर मेरी ट्रेनिंग चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर, ठीक है। इनफैक्ट बट उसके लिए मैं जो भी अभी सेशन अभी आने वाले टाइम के अंदर लाऊंगा, उसके लिए आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे कनेक्ट रहना पड़ेगा फॉर दैट थिंग। रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगी सर? अरे यार ये ट्रेनिंग आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। इतना सारा लंबा लाइन लिख कर रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगी, रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगी, रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगी, मैंने ऑलरेडी बता दिया। आप ध्यान से सुनने पे फोकस तो करो। एक साथ बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा, ठीक है। मैं एक बार जितने डाउट्स आ चुके हैं मैं देख लेता हूँ एक बार। मैंने यूट्यूब चैनल का लिंक फिर से आपको दे दिया। डेली एड बजट कितना होना चाहिए फॉर 1 लाख? मैंने आपको बता दिया, डेली एड बजट आपका 1000 होना चाहिए अगर आप 1 लाख एक महीने के अंदर क्रिएट करना चाहते हो। आप आराम से 1 लाख टच कर लोगे, बहुत आराम से, क्योंकि 1000 का स्पेंड होगा आपका। 1000 में अगर आपको 80 लीड या 70 लीड्स भी आपके व्हाट्सएप तक आती है इंस्टाग्राम के थ्रू, लेट सपोज, तो उससे आप एक कन्वर्जन भी, एक प्रो भी कन्वर्ट करते हो आप, तो वहां से 4000 की अर्निंग, 4000 30 डेज तक करोगे आप डेली क्लोजिंग, तो आराम से 1 लाख विजिट की अर्निंग करते हो। दैट इज सो सिंपल, ठीक है। सर लगता है सीखने के लिए आपको किडनैप करना पड़ेगा। मुझे क्यों किडनैप करना पड़ेगा? अमेजिंग। देखो अब सीखना है तो मैंने आपको बता दिया। देखो सीखने के लिए ऑलरेडी मेरी बहुत सारी ट्रेनिंग्स है, मैंने आपको बता दिया है। इनफैक्ट अगर आपको और सीखना है तो मैंने अभी लिंक भी दे दिया अपने यूट्यूब चैनल का, अगर आपको अभी चैट सेक्शन में मिला होगा तो आप वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। एंड जो भी मैं एनुअल टाइम के अंदर वीडियो करूँगा वहाँ पे आपको बहुत सारी ट्रेनिंग मिल जाएगी। मेरी प्रीवियस ट्रेनिंग्स देखोगे ना मेरे यूट्यूब चैनल पे, यू विल गेट टू लर्न अ लॉट। चैट सेक्शन में मैंने लिंक ऐड कर दिया, आप देख सकते हो। एंड सर सीपीआर क्या होता है? सीपीआर, सीपीआर नहीं सीपीएम। देखो जिस पे ध्यान देने मैं उसका बता रहा हूँ। सीपीसी मतलब कॉस्ट पर लिंक क्लिक, जो कि ट्रैफिक का होता है। सीपीएम मतलब कॉस्ट पर मैसेज, एक मैसेज का कितना कॉस्ट लगता है उसका मतलब होता है सीपीएम, जो कि आपके इंस्टाग्राम पे मैसेज आता है उस चीज का, ठीक है। सर मल्टीपल रील्स पर कैसे रन कर सकते हैं एड? मल्टीपल रील्स पे मल्टीपल कैंपेन डालो, हो जाएगा मल्टीपल रील। सर आपसे सीखना है, क्या सीखना है? कोशिश है, यस चाहिए सर मुझे। देखो अब यहाँ पे मैं ज्यादा टाइम दे नहीं पाऊंगा क्योंकि सेशन बहुत लंबा चला जाएगा, इसकी रिकॉर्डिंग आपके पास जाएगी। थैंक यू सो मच, लिटरली आपने बहुत अच्छा अमेजिंग रिव्यू दिया। सर पेमेंट नहीं होता क्यों? मतलब समझ नहीं आया मुझे। सर आपकी वर्कशॉप कब है? कब है वर्कशॉप का लिंक? वर्कशॉप का लिंक मैंने अभी बता दिया मेरे यूट्यूब चैनल पे। वर्कशॉप कब है? नहीं, वर्कशॉप ऑलरेडी हो चुका है। इस डेफिनेटली आप ट्राई करना, अमेजिंग। ऑल राइट, एक बार मैं लास्ट चैट ऑन कर रहा हूँ, देन मैं मीटिंग को एंड करूंगा। थैंक यू सो मच गाइस। प्रो आपका डे 2 वर्कशॉप शो नहीं हो रहा है। शो होगा, मैंने बताया ना आपको। जो मैंने ट्रेनिंग शेयर किया उसके अंदर मैंने स्क्रीनशॉट दिया ना, उस स्क्रीनशॉट को, उस टेक्स्ट को डायरेक्टली आप कॉपी करके पेस्ट करना, आपको मिल जाएगा। एंड थैंक यू वंस अगेन। इसके रिगार्डिंग मैं ट्रेनिंग लेने वाला हूँ। रिसेंट में लीडरशिप महाकुंभ हुआ था, उसके अंदर आपने मुझे फर्स्ट बेस्ट ट्रेनर का अवार्ड दिलवाया था, आपने चूज किया था, आपने वोट दे करके। उसके रिगार्डिंग भी मैं ट्रेनिंग लेने वाला हूँ आपके लिए, फ्री ट्रेनिंग, जिसके अंदर मैं बताने वाला हूँ कि व्हाट आर द 6 बेस्ट स्टेप्स जिसके थ्रू आप मैसिव इनकम, मल्टीपल इनकम सोर्स क्रिएट कर सकते हो। ऑलराइट, सेशन एंड करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस। लास्टली, इफ यू वांट टू मेंशन मी ओवर माय इंस्टाग्राम हैंडल एंड इफ यू वांट टू कनेक्ट विद मी, अपने डाउट्स को वहां पे डायरेक्टली आप पूछ सकते हो मुझसे भी मेरे इंस्टाग्राम पे। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ माय इंस्टाग्राम एंड ये स्क्रीनशॉट लेकर के डायरेक्टली हम इंस्टाग्राम पे टैग कर सकते हो, मुझे मेंशन कर सकते हो। ऑल राइट, सेशन को एंड करते हैं। 1 2 3 एंड द सेशन। आई होप कि आपके डाउट्स को मैं क्लियर कर पाऊंगा, आपको वैल्यू दे पाऊंगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। ऑल राइट, थैंक यू सो मच।